हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटीपीसी सीरीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं अर्पित फ्रॉम माय फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो जैसा कि अगर आप मेरे साथ पिछले वाले वीडियो में होगे तो मैंने बताया था कि अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से हम उसके बाद में ही तुम्हें समझ में आ जाएगा पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो हम क्या करेंगे, ARSN1 भी देख लेंगे, ARSN2 भी देख लेंगे। ठीक है, तो अभी मगर तुम पूरा ध्यान होना चाहिए तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर, और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो देखो कौन कौन से टॉपिक हमने पहले कवर करे हैं। तो देखो हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमारा चल रहा था हेलोएल्केन्स, ठीक है, जिसमें अपन ने नॉमेनक्लेचर, तुम्हें पता है अपन पहले से ही देखते आ रहे हैं, तुम्हारा वन शॉट वीडियो में भी ये कवर है। ठीक है, उसके बाद हमने नेचर ऑफ CX बॉन्ड देखा था, जिसमें हमने ऑर्डर देखा था पहले फ्लोरीन वगैरह का। ठीक है, उसके बाद अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टी भी वहाँ पे कवर कर चुके थे। हमारा मेन जो था, हमारा बचा था क्या, केमिकल मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन, और फिर उनके थोड़े से ऑप्टिकल रोटेशंस के बारे में। ठीक है, जिसमें इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन, ये सब चीज़ें होती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल्स, फिर उस पर बाद जाएंगे हम SN1 SN2 पे, सॉल्वेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब चीज़ें देखेंगे हम। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है। देखो अब हम इलेक्ट्रोफाइल के बारे में तो देख चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में अपन पहले थोड़ा बहुत तो तुम्हें पता ही है, और न्यूक्लियोफाइल के बारे में भी तुम्हें थोड़ा बहुत तो पता होगा। ठीक है, तो देखो अब न्यूक्लियोफाइल्स होते क्या है, थोड़ा सा अपन इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल, ठीक, न्यूक्लियोफाइल, ठीक, ऐसे शो करते हैं अपन। न्यूक्लियोफाइल नाम से ही समझ में आ रहा है, न्यूक्लियो मतलब वो न्यूक्लियस लविंग है, समझ रहे हो, न्यूक्लियस लविंग है मतलब उनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज लविंग है वो, मतलब उनके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो देखो जो तुम्हारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ये क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर को सबसे पहले तो ये डोनेट करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या लिख सकता हूं मैं, लोन पेयर डोनर होते हैं ये, लोन पेयर डोनर। तो ये समझ में आएगा, जैसे तुम्हारा H2O हो गया, अपना ऑक्सीजन डोनेट करेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारे क्या हो गए, अमाइंस हो गए, मतलब N तुम्हारा अमोनिया हो गया, क्या करेगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। हमने न्यूक्लियोफाइल में भी पढ़ा है उसको। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है तुम्हारे, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। ठीक है, ये समझ गए हम। चलो दूसरी चीज इनको हम लुईस क्या बोल सकते हैं, लुईस एसिड या लुईस बेस, जो इलेक्ट्रॉन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लुईस बेस। ये लुईस बेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि तो अपन ने एग्जांपल में क्या देखा था तुम्हारा, NH3 अमोनिया देखा था, याद है तुम्हें। NH3 में अपन से एक क्वेश्चन आया था कि NH3 जो तुम्हारा है वो न्यूक्लियोफाइल है या नहीं। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपन को चूज करना था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, जिसके कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, तो इसलिए अपन इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो दो चीजें होती हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और उसको हम लुईस बेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलो अब जो न्यूक्लियोफाइल है ना, वो फर्दर डिवाइडेड है। ठीक है, अब हमें पता है न्यूक्लियोफाइल कौन कौन सा होता है। अगर कोई भी स्पीसीज, कोई भी तुम्हारी स्पीसीज क्या है, अगर वो नेगेटिवली चार्ज है, एक होता है तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। दूसरा होता है तुम्हारा न्यूट्रल, क्या होता है तुम्हारा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। और एक होता है तुम्हारा एम्बिडेंट, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसको अपन अच्छे से इस साइड बना के देख लेते हैं। ठीक है, ये सब तीन चीज होती हैं। ये क्या तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल के बारे में अपन देख रहे हैं, है ना। तो ये सब तीन चीज होती हैं। अब अगर कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जैसे तुम्हारा क्या हो सकता है, OH-, ठीक है, OH-, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसमें। ठीक है, जैसे तुम्हारा क्या हो सकता है, SH- हो सकता है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है। जितनी भी चीज है तुम्हारी जिसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, वो क्या है तुम्हारा, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। मतलब RO-, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, कहां से आया होगा, तब यहाँ पे देखो न्यूट्रल क्या होते हैं, मतलब कि H2O, ये होते हैं न्यूट्रल वाले। ठीक है, H2O, ROH, ठीक है, ये हो सकता है तुम्हारा, ये क्या हो सकता है तुम्हारा S, ये RRS या RSH, यहाँ पे 2 R हूं। ठीक है, जैसे तुम्हारा ऐसा होता है, ऑक्सीजन को भी ऐसे लिख सकते हैं, कीटोन हो, तुम्हारा कीटोन कह रहा हूं, ईथर हो,
या फिर तुम्हारा क्या हो, तुम्हारा H2O भी तो है, ये H और ये H, इनको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रल वाला बोलते हैं। अब एम्बिडेंट का मतलब क्या होता है, एम्बिडेंट का मतलब होता है कि जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, उसके अंदर दो डोनर साइड हो, ठीक है, लोन पेयर के दो डोनर साइड हो। जैसे कि हम बात करते हैं, एग्जाम्पल तुम्हारा है साइनाइड, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, ठीक है। अब या तो फिर वो नाइट्रोजन से बाइंड हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर किसमें, एनसी में। अगर तुम्हारा नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो इसको क्या बोलते हो तुम, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है। जब अगर तुम्हारा कार्बन डोनेट कर रहा है तो ये तो फिर साइनाइड ही है। अगर कार्बन डोनेट कर रहा है तो साइनाइड, और नाइट्रोजन के साइड से अगर बाइंड हो रहा है तुम्हारा ये वाला कंपाउंड या फिर ये वाली स्पीसीज तो क्या बोलोगे उसको तुम, आइसोसाइनाइड, ठीक है। एक तो तुम्हारा ये हो गया। दूसरा तुम्हारा क्या होता है, जैसे तुम्हारा NO2, जैसे तुम्हारा NO2, तुम्हारे को पूरी टेबल दी गई है ये, ठीक है, उसमें पूरी टेबल दी गई है तुम्हारी न्यूक्लियोफाइल, मतलब किसमें, NCERT में दी गई है न्यूक्लियोफाइल्स की पूरी टेबल उसमें, ठीक है, उसमें देख सकते हो तुम। NO2 अगर ऑक्सीजन से बाइंड हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको अल्काइल नाइट्राइट बोलते हैं, ठीक है, अल्काइल नाइट्रेट बोलते हैं। अब जहां पर अगर नाइट्रोजन से बाइंड हो रहा है, ठीक है, अगर कोई भी चीज आ रही है वो नाइट्रोजन से बाइंड हो रही है तो हम उसको क्या बोलते हो, नाइट्रो अल्कीन बोलते हो। कोई भी अल्कीन पे अगर तुम्हारा जुड़ रहा है इस साइड से नाइट्रोजन से तो नाइट्रो अल्कीन होता है, इस साइड से जुड़ेगा तो अल्काइल नाइट्राइट होता है। मतलब मैं तुम्हें बताना ये चाह रहा हूं कि अगर एक से ज्यादा लोन पेयर डोनर हैं, समझ रहे हो, एक से ज्यादा अगर लोन पेयर डोनर है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं, तो हमें मेन ध्यान देता है किस पे, तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज पे, ठीक है। अब इनकी स्टेबिलिटी कैसे होती है, हमें न्यूक्लियोफाइल के बारे में तो मैं पहले से ही पता था, हमें मगर ध्यान देना न्यूक्लियोफिलिसिटी पे, ठीक है, किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, ऑर्डर क्या होता है और स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं हम, ठीक है। तो चलो अब थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी तुम ऑर्डर कैसे निकालोगे। देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहली चीज तो ध्यान रखना, जितने भी नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल हैं वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होते हैं किससे, तुम्हारे न्यूट्रल वाले से। तो सबसे पहले क्या लिखोगे कि नेगेटिवली चार्ज्ड nucleophiles are more nucleophilic than तुम्हारा किससे, न्यूट्रल वाले से, न्यूट्रल स्पीसीज। मतलब मैंने क्या बोला, न्यूट्रल में कौन से थे तुम्हारे, देखो न्यूट्रल में था तुम्हारा H2O, ठीक है, तो H2O से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन सा होगा तुम्हारा, OH होगा, ठीक है। जैसे हमने देखा था किस, क्या, ROH, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा इसका, RO माइनस, H+ निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं तुम्हारा SH वाला, ठीक है, तो ये होगा RSH, जब क्या हो, किस, इसका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, SH माइनस, ठीक है। तो हम ये देखा कि जो तुम्हारा न्यूट्रल वाले होते हैं ये कम न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी उनकी कम होती है किससे, तुम्हारे OH माइनस से। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हें आगे पढ़ना है SN1 SN2, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रांग होता है। तो मैं अगर इस बेस पे बोलूं कि वीक कौन सा होता है, स्ट्रांग कौन सा होता है, तो याद रखना कि न्यूट्रल वाले इसके, ठीक है, अगर मैं रिलेट करूं न्यूट्रल वाले इससे क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है, ये याद रखना क्योंकि आगे आएगा, मैं बताऊंगा उधर, ठीक है। ये देखो ये वाले वीक होते हैं इससे, है ना, ये बात हमेशा याद रखना। चलो ठीक है, तो ये हमने देख लिया। क्या और एग्जांपल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तुम्हारा अमोनिया होता है, ठीक है, क्या होता है तुम्हारा NH3, ये क्या देगा, NH2 माइनस देगा, ठीक है। तो ये सारे वीक, ये वाले तुम्हारे क्या होते हैं, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग वाले, तो ये मैं लिख दे रहा हूं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये तुम्हारे कौन से, इन कंपेरिजन टू दिस ये तुम्हारे कौन से हैं, वीक है। क्या है तुम्हारे, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, सॉरी, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारे, इतना समझ में आ गया। तो सिर्फ तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है और कोई बात नहीं है। जैसे तुम SN1 पढ़ोगे H2O होगा, उधर दे तो वो भी OH माइनस रहा है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा चेंज कर दोगे ना, H2O की जगह OH माइनस देख लोगे तो तुम्हारी रिएक्शन ही चेंज हो जाएगी। वहां पे SN1 होगी, फिर यहाँ पे SN2 होगी, ठीक है, वो मैं बताऊंगा तुम्हें, अभी इसलिए बोल रहा हूं कि ये याद रखना कि अगर तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है तो वो तुम्हारा अलग रिएक्शन देता है, और ये वाले स्ट्रांग होते हैं जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर चार्ज है तो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिवली, इतना तो सबको ही पता है। क्लियर इतना? चलो अब देखो, ये था तुम्हारा पहला पॉइंट, ठीक है, याद रखना ये बात क्योंकि पूछता है ये चीज, है ना।
चलो ये देख लिया तुमने। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है तुम्हारा डोनर है, मतलब जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनर है, जैसे कि मैं बात करता हूं NH2 से, ठीक है, जो अगर मान लो मैं अभी सपोज करते हैं कि ये वाला जो तुम्हारे बॉक्स में NH2 है, ये अभी अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, लोन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये देखा गया जो चीज लोन पेयर डोनेट कर रही है, अगर वही किसी दूसरे चीज से जुड़ी हुई है जिसके पास लोन पेयर है, तो वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, ठीक है। मतलब कि इन कंपैरिजन टू क्या तुम्हारा, देखो अगर मैं कंपेयर करता हूं इसको किससे, NH3 से, ध्यान देना यहां पे, ठीक है, मैंने ग्रेटर देन अभी लगा दिया। देखो ध्यान दो, मैंने क्या बोला, ये वाली जो स्पीसीज है अगर ये जाके बाइंड कर रही है किसी से, मतलब ये अपना अगर लोन पेयर शेयर कर रहा है, ठीक है, तो ये ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक ऐसे एटम से जुड़ा हुआ है जिसके पास ऑलरेडी एक लोन पेयर है, तो वो उसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा ना, ठीक है। ये देखो जैसे ही ये शेयर करेगा, जैसे ही ये शेयर करेगा, तो ये जो लोन पेयर है ना, ये कहेगा कि मैं आ जाता हूं तेरे को स्टेबलाइज करने, ठीक है, जिसके कारण ये स्टेबल हो जाएगा। और हमें पता है जैसे तुम्हारा एसिड है, ठीक है, अगर वो क्या बनाता है उसका, जैसे कि मैं बात करता हूं इसकी COOH की, अगर इसका ये वाला पार्ट स्टेबल है तो वो ज्यादा अच्छा एसिडिक होता है। तो वैसे ही अगर इसको डोनेट करने के बाद कोई उसे दूसरा आ रहा है स्टेबल करने के लिए, वो तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या होगा, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, चलो इसको स्टेटमेंट में अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा कि देखो एटम, ठीक है, अटैच्ड विथ that atom that attached with that atom have extra या फिर तुम्हारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन इट्स कॉन्जुगेट एटम। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो यहां पे जैसे तुम्हारा NH2 है, ठीक है, कॉन्जुगेट क्या है तुम्हारा इसका, ये तुम्हारा NH3 है, मतलब उसके आसपास का एटम यही है ना। जैसे कि हम बात करते हैं तुम्हारा, ये तुम्हारा एक एग्जांपल हो गया, मान लो H2O है, ये तुम्हारा न्यूट्रल है, ठीक है। एक और इसकी तरह एग्जांपल ले लेते हैं हम, HOOH, ये तुम्हारा क्या है, पेरोक्साइड, H2O2 बताओ इसमें से सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। मान लो लोन पेयर कौन दे रहा है तुम्हारा, ये वाला दे रहा है। अगर लोन पेयर क्या कर रहा है, ये अपना लोन पेयर दे रहा है, तो भाई इसके लिए साथ में कौन खड़ा हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन। क्यों, इसके पास दो लोन पेयर है, तो ये कहेगा कि चलो मैं तुम्हें स्टेबल कर दूंगा। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ऐसे तुम्हारा सल्फर में हो सकता है, ठीक है। सल्फर मान लो तुम्हारा, सल्फर की भी एक लंबी चेन बनती है कि नहीं बनती है, ठीक है, एस ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। सबके पास लोन पेयर होंगे, सबके पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। बताओ ये स्टेबल होगा या तुम्हारा ये होगा RSH। ये एक न्यूक्लियोफाइल एक लोन पेयर देगा, जिसके बाद स्टेबल नहीं होगा, ये सिर्फ बाइंड हो जाएगा। यहां पर देखो जैसे ही अगर मान लो इस वाले ने दिया लोन पेयर, तो ये कहेगा कि मैं बना दे रहा हूं, तेरा साथ दे रहा हूं। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि अगर जो एटम, ठीक है, अगर जो एटम न्यूक्लियोफिल मतलब या फिर अपना लोन पेयर शेयर कर रहा है, वही एटम किसी एक एटम से जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, वो उसको आके क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा, जिसके कारण उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि अगर किसी दूसरे के पास अगर मान लो दो लोन पेयर है, जैसे एग्जांपल फिर से देख लो तुम्हारा HOOH, तो देखो अगर यहां पर दोनों के पास लोन पेयर है, तो देखो ये कहेगा भाई देखो हमारे पास ना बहुत सारे लोन पेयर हैं, एक काम करते हैं कुछ इन्वेस्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं बहुत पैसा इन्वेस्ट कर लो भाई थोड़ा सा, ठीक है, वैसे ही ठीक, इसके पास बहुत चीजें हैं, तो ये कहेगा इन्वेस्ट कर ले। क्यों कहेगा, क्योंकि इन लोगों के पास, इसके पास तो ऑलरेडी है ही ना, तो कह लेगा कि तू कर ले इन्वेस्ट, मैं तेरी मदद कर दूंगा। तो वैसी चीज है। इतना समझ में आ गया। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, वो एटम, ठीक है, अब तुम्हें वापस तो तुम्हें पता ही है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हम ऐसे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी निकालेंगे। इतना क्लियर, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के ऊपर देखो,
ठीक है, कि कैसे बेसिसिटी देखते हैं हम, कैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी देखते हैं। ये दो चीज़ हमने देख ली है। वैसे ही रिलेटेड तुम्हारा एक और चीज़ आएगी। देखो अब जो हमारा आगे के जो 2 पॉइंट हैं वो कहीं ना कहीं बेसिसिटी से भी मैच करते हैं। ठीक है, देखो कहीं कहीं पर न्यूक्लियोफिलिसिटी को बेसिसिटी से भी कंपेयर करा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये वाला। ठीक है, लेकिन अभी हमारे वो वाले पॉइंट खत्म नहीं हुए हैं, अभी 2 पॉइंट और हैं, तो उनके बारे में देख लो कि अगर हम, ठीक है, मैं सॉल्वेंट की बात आगे करने वाला हूं, अगर हम सॉल्वेंट के बिना देखें और अगर तुम्हें ये ऑर्डर दे दिया जाए कि बताओ लेफ्ट टू राइट आने के पर, लेफ्ट टू राइट वाला ऑर्डर अगर तुम्हें दिख रहा है और उसने बोला है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करो, ठीक है, तुम्हें ऐसा ऑर्डर दिख रहा है कि भाई यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है CH3 माइनस नाइट्रोजन, ठीक है, फिर तुम्हें दिख रहा है OH और फिर दिख रहा है तुम्हें ऐसे। अब इनमें अगर तुमसे ये पूछा गया है कि चलो इनमें से सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, तब क्या करोगे तुम? ठीक है, तो इसके लिए एक चीज होती है, जैसे ही तुम लेफ्ट टू राइट आते हो, ठीक है, तुम्हें क्या दिख रहा है? देखो अगर मैं यहां से बात करता हूं, इधर से मैं ऐसे आ रहा हूं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो तुम क्या देख रहे हो? मैं फ्लोरीन के पास जा रहा हूं। ठीक है, अगर मैं फ्लोरीन के कहां जा रहा हूं? फ्लोरीन के पास जा रहा हूं, मतलब मैं उसके पास जा रहा हूं जिसकी क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इसकी ज्यादा है। ठीक है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बताओ HF एक अच्छा बेस होगा, मतलब अच्छा एसिड होगा। ठीक है, तो इसकी क्या है? एसिडिटी भी ज्यादा है, एसिडिटी भी ज्यादा है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना? अब जब मैं इसको इस साइड जा रहा हूं तो एटॉमिक साइज छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है और अच्छा एसिड होते जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि चलो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, तो क्या बोलोगे तुम? कि सर सबसे अच्छा होता है CH3? नहीं होता। ठीक है, उससे सबसे अच्छा होता है तुम्हारा कौन सा? CH3 से NH2। ठीक है, उसके बाद कौन सा होगा तुम्हारा? OH माइनस, और उसके बाद होगा तुम्हारा फ्लोरीन। क्यों होगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। वापस बार बार बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको बहुत अच्छे से स्टेबल कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर हो जाएगा तुम्हारा किसका? एसिडिटी का। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अच्छा मैं तुमसे पूछता हूं कि चलो बेसिसिटी का बताओ, तो तुम मुझे झट से बोलते हो कि सर एसिडिटी का उल्टा कर दो, बेसिसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछता हूं कि बेसिसिटी, बेसिसिटी का बताओ, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? ये आ जाएगा तुम्हारा फ्लोरीन सबसे कम। ठीक है, उसके बाद आएगा तुम्हारा OH, फिर उसके बाद तुम्हारा NH2 और फिर सबसे ज्यादा हो जाएगा किसका? CH3 का। मतलब कि ये बात वो हो गई कि अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर समझ लो लोन पेयर, ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे अच्छे से डोनेट कौन करेगा? CH3 करेगा। क्यों? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, तो इसी चीज पर कंपेयर करा गया कि बेसिसिटी, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी के। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, सुनो फिर से सुन लो कि अगर तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो और अगर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि न्यूक्लियोफिलिक किसी का न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है, लेफ्ट से राइट से तुम्हें दिख रहा है एलिमेंट, ठीक है, तब क्या करोगे तुम? तुम्हारे दिमाग में झट से आना चाहिए मैं इस साइड आऊंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, वो अपना आयन, ठीक है, एनायन स्टेबल रखेगा। स्टेबल रखेगा मतलब वो एक अच्छा एसिड, समझ रहे हो? एक अच्छा एसिड। एसिडिटी का उल्टा कर दो, क्या जाएगा? बेसिसिटी आ जाएगी। बेसिसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी के। ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं जब किसी भी प्रेजेंस नहीं है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का कोई प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, तब की बात कर रहे हैं हम। तो हमने क्या जाना? जैसे ही हम लेफ्ट से राइट पर जाते हैं, लेफ्ट से राइट पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या बढ़ती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? कम होती है। सिंबल से याद रखो, फ्लोरीन के पास जाओगे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी लेफ्ट से राइट में। लेकिन अगर मैं राइट से लेफ्ट आता हूं, ठीक है, कैसे आता हूं मैं? राइट से आता हूं मैं लेफ्ट साइड, तो क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। कोई एक चीज ध्यान रख लो तो उल्टा करके तुम्हें वो समझ में जाएगा। ठीक है सर, अगर मेरे को टॉप से बॉटम पे आ गया, ठीक है, अगर मेरे को ये आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इनके एनायन दे दिए, तो क्या करेंगे? तो मैं बताऊंगा। चलो देखो, अब मैं बात करता हूं किसकी? हमने एक देख लिया, क्या? लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट, दोनों बात एक ही। ठीक है, अब मैं बात करता हूं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम की बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, टॉप से बॉटम।
अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो क्या बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। ठीक है, तो चलो नीचे आऊंगा मैं जैसे ही, ठीक है, जैसे मैं कैसे कहाँ पे आ रहा हूं, देखो फ्लोरीन से मैं नीचे आया आयोडीन तक, तो मुझे क्या पता चला कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैं नीचे आता हूं एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्या होता है तुम्हारा, बढ़ता है। समझ में आया, एटॉमिक साइज जैसे ही बढ़ेगा, ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी क्या बढ़ेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। जितना ज्यादा एटॉमिक साइज उतना ज्यादा क्या, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, उसकी उतनी ज्यादा एक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल की। इतना समझ में आ रहा है। तो ये याद रखना, कब की बात चल रही है, जब तुम्हारा सॉल्वेंट नहीं है। ठीक है, सॉल्वेंट होगा तो वो मैं बताऊंगा, अभी सॉल्वेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, तो अगर विदाउट सॉल्वेंट आ गया तुम्हें कि ना तुम्हारा आ रहा है पोलर प्रोटिक में ना पोलर एप्रोटिक में, अपन आगे पढ़ेंगे ये टर्म। ठीक है, तो तुम सीधे लगाओगे जिसकी साइज ज्यादा उतना ज्यादा वो न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो देख लेते हैं हम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और तुम्हारा आयोडीन। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछता हूं सबसे अच्छा एसिड कौन, सबसे अच्छे से H कौन देगा, ये वाला देगा। ठीक है, सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा, HI, फिर होगा तुम्हारा HBr, फिर होगा तुम्हारा HCl और HCl है ये, ठीक है, HCl, फिर होगा तुम्हारा HF। सबसे अच्छा एसिड कौन, HI। ठीक है, जैसे ही ये H देगा एनायन बनाएगा, एनायन स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा एसिड होगा ये वाला। एसिडिक स्टैन कैसे निकालते हो जरा बताओगे, एसिडिक होगा ये, जितने जल्दी H+ निकाल ले वो एसिडिक। इसका उल्टा करो तो बेसिक हो जाएगा, उल्टा करो इसका बेसिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे HF सबसे ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा, फिर HCl होगा, फिर तुम्हारा HBr होगा और फिर तुम्हारा HI होगा। लेकिन सुन लो, मैंने बार बार बोला है टॉप से बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, लेकिन बेसिसिटी पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर नीचे ऊपर से नीचे आ रहे हो तो बेसिसिटी वाला रूल मत लगाना, वो वाला रूल लगाना जिसमें एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या याद रखोगे, इफ, ठीक है, एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट, ठीक है, अगर एनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, तो क्या बोलोगे तुम कि अगर साइज ज्यादा है, ठीक है, साइज ऑफ द एलिमेंट इज बिगर, ठीक है, जैसे लिखना, ठीक है, बिगर द साइज ऑफ एलिमेंट, बिगर द साइज, ठीक है, मोर न्यूक्लियोफिलिक इज द एटम। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक आर दी एलिमेंट्स या फिर इज दी एटम, जो भी लिखना हो तुम्हें। ठीक है, जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी किसी भी एटम की। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द एटम, ऑफ लिख लेना इसको, ऑफ द एटम। इतना समझ में आया, जितनी ज्यादा तुम्हारी साइज उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक। अब अगर मैं सॉल्वेंट की बात करता हूं, ठीक है, तब क्या होगा, तब थोड़ी सी चीजें मुड़ जाती हैं, समझ रहे हो, थोड़ी चीज उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट की बात करते हैं, ये हो गया तुम्हारा बिना सॉल्वेंट के। इतना क्लियर है, क्या देखे, 2 पॉइंट लिख लो जल्दी से। देखो क्या देखे 2 पॉइंट, पहला हैशटैग ट्रेंड चलाएंगे हम। देखो पहला तुम्हारा क्या है, जैसे ही मैं आता हूं लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, ठीक है, क्या मैटर करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैटर करती है, ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे ही मैं इस साइड आया क्या बढ़ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई उसका एसिडिक नेचर बढ़ गया, एसिडिक नेचर बढ़ गया, बेसिसिटी कम हो गई, बेसिसिटी कम हो गई और सिमिलर हो जाएगी किससे, न्यूक्लियोफिलिसिटी से। बेसिसिटी सिमिलर होगी किससे, न्यूक्लियोफिलिसिटी से। उतनी जल्दी से अपना लोन पे डोनेट कर देगा ना भैया। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो तुम्हारा फिर क्या दूसरा ट्रेंड, अगर मैं क्या आता हूं टॉप से टॉप टू बॉटम आता हूं, जैसे ही मैं टॉप टू बॉटम आऊंगा मैटर क्या करेगा तुम्हारा, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज मैटर करेगा। ठीक है, तो जो जितना बड़ा होगा वो अपना बहुत इजीली क्या करेगा, डोनेट कर देगा, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, तो देखो जैसे ही एटॉमिक साइज अगर ज्यादा, क्या लिखा था अपन ने, बिगर या फिर लार्जर, ठीक है, बिगर दी साइज ऑफ एलिमेंट या फिर एटम, ठीक है, मोर न्यूक्लियोफिलिक इट वुड बी, इट विल बी, इट वुड बी, जो भी लिखना हो तुम्हें। ठीक है, जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं नीचे आता हूं आयोडीन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। ठीक है, आयोडीन अच्छा हो जाता है, फिर कौन सा होता है तुम्हारा, Br होता है, फिर होता है तुम्हारा Cl और फिर होता है तुम्हारा फ्लोरीन। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। साइज पर जाएंगे हम, ठीक है, अब उस पर मत चले जाना तुम एसिडिटी और फिर बेसिसिटी पर,
इतना क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, चलो आगे देखो, सॉल्वेंट की बात करने जा रहे हैं अब हम। ठीक है, क्या देखना है हमें? सॉल्वेंट्स देखने हैं हमें। ठीक है, एक नहीं देखना है हमें, बहुत सारे देखने, सॉल्वेंट देखने हैं हमें। ठीक, चलो पहले से थोड़ा सा सॉल्वेंट के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या टाइप के होते हैं। पहला एक होता है तुम्हारा प्रोटोजेनिक। ठीक है, प्रोटोजेनिक क्या समझ में आ रहा है? प्रोटॉन जनरेटेड। ठीक है, जो कि प्रोटॉन को क्या करता है? जनरेट करता है। कोई भी सॉल्वेंट जो प्रोटॉन जनरेट करता है उसको कहते हैं प्रोटोजेनिक। ठीक है, दूसरा क्या होता है तुम्हारा? प्रोटोफिलिक। प्रोटोफिलिक मतलब कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज जो प्रोटॉन को क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करती है। प्रोटॉन मतलब यहां पर हाइड्रोजन प्लस समझ लेना, ठीक है ना, H प्लस, इसको क्या कहते हैं? प्रोटॉन बोल सकते हो उसको। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिर्फ इसके पास देखो प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, सिर्फ प्लस बचा है, मतलब सिर्फ इसके पास एक प्रोटॉन ही तो बचा है। ठीक है, चलो इसके बारे में। तीसरा कौन सा होता है तुम्हारा? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ये क्या होता है? ये दोनों की तरह बिहेव करता है, ये डोनेट भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है। ठीक है, डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट प्रोटॉन। एक्सेप्ट प्रोटॉन, ठीक है, डोनेट भी करता है, एक्सेप्ट भी करता है। ठीक है, चलो एक होता है तुम्हारा क्या? एप्रोटिक। एप्रोटिक ना तो डोनेट करता है ना ही वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, नॉर डोनेट, ठीक है, और नाइदर एक्सेप्ट। ठीक है, नाइदर डोनेट और नॉर एक्सेप्ट, ऐसा कर लेना। ठीक है, ना तो डोनेट करेगा ना ही वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, केमिकली इनर्ट नेचर का होता है ये। ठीक है, तो ये सारे के सारे होते हैं तुम्हारे। अब एक में आता है पोलर प्रोटिक और एक में आता है पोलर एप्रोटिक। अब वो क्या होता है? पोलर मतलब चार्ज वाला और नॉन पोलर क्या होता है? बिना चार्ज वाला। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक। ठीक है, तो देखो पोलर प्रोटिक, प्रोटिक इसका समझ में आ रहा है तुम्हारा? प्रोटॉन। पोलर एप्रोटिक ना डोनेट करेगा ना एक्सेप्ट करेगा, जैसे कि अपन अब उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तुम्हारा जो न्यूक्लियोफिलिसिटी में दो सॉल्वेंट ही मैटर करते हैं तुम्हारे, कौन से? पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, जो तुम्हारे लगेंगे SN1 SN2 में। ठीक है, तो हमें इसके बारे में जानना है। तो चलो अपन चालू करते हैं किससे? सबसे पहले देखते हैं हम पोलर प्रोटिक के बारे में। देखो अब हमें देखना है सॉल्वेंट्स के बारे में। सॉल्वेंट, ठीक है, कौन से सॉल्वेंट? तुम्हारा पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम किसके बारे में? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक, ठीक है, पोलर है तो ये बताओ क्या इसका डायपोल मूवमेंट आएगा? पोलर चार्जेस हैं, चार्जेस हैं मतलब दो पोल हैं, दो पोल है मतलब क्या आएगा? इसका डायपोल मूवमेंट कुछ तो आएगा, तो नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम पोलर प्रोटिक के बारे में। वहीं पर चलो बात कर लेते हैं पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक, ठीक है, पोलर एप्रोटिक के बारे में बात कर लें। ये भी पोलर है, पोलर है मतलब इसका भी कुछ ना कुछ तो डायपोल मूवमेंट आएगा, तो नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ तो आएगा, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर नॉन पोलर होता तो क्या हो जाता? तुम्हारा 0 जाता। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़े अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अगर पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक वो होते हैं जो क्या करते हैं? ये तुम्हारा करता है सॉल्वेशन, मतलब ये क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं ये। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है? जब तुम्हारा हाइड्रोजन क्या होता है? अटैच होता है। अटैच होता है किससे? कोई भी अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। ठीक है, अगर कोई भी एटम जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तभी तो वो बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब पोलर प्रोटिक क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ। ठीक है, वो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और उसका जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा होना चाहिए? कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे ROH। ये देखो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा पोलर प्रोटिक का एक एग्जाम्पल। ठीक है, एक होता है तुम्हारा H2O। H2O भी क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, H2O होता है तुम्हारा। एक होता है तुम्हारा कौन सा? N डाइमिथाइल। देखो क्या होता है तुम्हारा? N मिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, N डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, तो वो कैसा दिखता है? देखो यहाँ पे N, ठीक है, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH2 जुड़ा होता है। ठीक है,
एन फॉर्मामाइड होता है ये, ठीक है, तो समझ में आ गया। ठीक, ये होता है तुम्हारा कौन सा, देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पर जो तुम्हारा हाइड्रोजन है ये किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, मतलब वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ठीक है। जैसे कि कैसा, अगर ये बोला जाता है कि कोई भी हाइड्रोजन जो है अटैच हो किससे, FON से, फोन से, ठीक है, अगर कोई भी ऑक्सीजन जो है वो फोन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है, वो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है सब के सब, जिसके कारण ये क्या करता है, तुम्हारी कौन सी बॉन्डिंग बनाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो समझ में आ गया। चलो अब यहां पे आओ, जो तुम्हारे पोलर एप्रोटिक हैं, ठीक है, पोलर एप्रोटिक हैं, ठीक है, ये क्या नहीं बनाते, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, क्या नहीं करते, नहीं करते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, मतलब यहां का इनके पास का जो हाइड्रोजन होगा वो भी किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं जुड़ा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं जुड़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखो और लगा दो क्रॉस। मतलब तुम्हारा जो हाइड्रोजन है वो किस किस चीजों से जुड़ सकता है, तुम्हारा वो जुड़ सकता है तुम्हारा हाइड्रोजन कार्बन के साथ, सल्फर के साथ, इन सब चीजों से वो जुड़ा हो सकता है। ये तो समझ में आ गया, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी ही नहीं है उसे। इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है तुम्हारा, वो होता है एक डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, इसका नाम बहुत जगह देखोगे तुम, इसको बोलते हैं DMSO, क्या बोलते हैं इसको, DMSO, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है, ये होता है तुम्हारा एक एग्जाम्पल। एक और क्या होता है तुम्हारा एन मिथाइल फॉर्मामाइड, समझ रहे हो, एन मिथाइल फॉर्मामाइड, ये तो तुम्हारा कौन सा था, वो तुम्हारा एन डाई मिथाइल है, ठीक है, वो क्या है तुम्हारा DMF है, ठीक है, DMF है, मतलब डाई मिथाइल फॉर्मामाइड है, वो क्या है, ये देखो, ये है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है, क्या है तुम्हारा डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक। एक होता है तुम्हारा क्राउन ईथर, एक होता है तुम्हारा क्राउन ईथर, और एक होता है तुम्हारा नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन, ठीक है, ऐसा होता है। ये कैसा दिखता है, ये देखो, ये दिखता है CH3S डबल बॉन्ड O, ये CH3, ये दिख रहा है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, मतलब इसमें जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो अब क्या है हमारा, हमें देखना है किसके, पोलर, हम बात कर लेते हैं पोलर एप्रोटिक, पोलर प्रोटिक के बारे में पहले, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में, ठीक है। अब क्या अफेक्ट करती है, अगर हम लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, सॉल्वेंट से क्या अफेक्ट पड़ता है न्यूक्लियोफिलिसिटी पर, वो हमें देखना है, ठीक है। तो अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, पोलर मतलब इसके पास जो चार्ज वाले हैं इनको पकड़ेगा ये, ठीक है। पोलर प्रोटिक हमने क्या देखा, पोलर प्रोटिक क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये हमने पढ़ा अभी, ठीक है, पोलर प्रोटिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। चलो अगर हम बात करते हैं कि हम सबसे पहले चलते हैं लेफ्ट से राइट पर, ठीक है, चलो हम ट्रेंड की बात करते हैं कि लेफ्ट से अगर हम जाते हैं राइट पर, लेफ्ट से राइट पर जाएंगे, ठीक है, तो हमारी कौन सी चीजें आएंगी, वही चीज आएंगी तुम्हारी कौन सी, कार्बन, ठीक है, कार्बन आएगा तुम्हारा, फिर आएगा तुम्हारा NH2, फिर आएगा OH, और फिर आएगा तुम्हारा फ्लोरीन, ठीक है, यही सारी चीजें आने वाली है, ठीक है। अब मैंने तुमसे पूछा कि बताओ ये सब तुम्हें दिया हुए हैं, इन सब में से सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, किसमें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, ठीक है। पोलर प्रोटिक का मैं तुम्हें एक एग्जांपल भी देता हूं, हम लेके चलेंगे यहां पर वाटर के बारे में, वाटर को लेके चलेंगे हम, क्या है तुम्हारा H2O होता है, ऐसा होता है, ठीक है। चलो अब मैंने तुमसे ऐसा पूछा तो तुम में से क्या सोचोगे, जैसे ही मैं लेफ्ट से राइट पर आता हूं तो यहां पर हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है। जैसे ही मैं फ्लोरीन पर आता हूं, ठीक है, नोबल गैस पे मत पहुंच जाना, वहां पर नहीं जाना है, ठीक है। जैसे ही क्या बात करी, मैं आया फ्लोरीन पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई और मैंने देखा अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, ओके ठीक है, फ्लोरीन का साइज भी बहुत छोटा हो गया, फिर ठीक है, चलो फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा हो जाएगा जैसे इस साइड आओगे तुम, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं फ्लोरीन की। ये देखो फ्लोरीन को मैंने ले लिया, ठीक है, फ्लोरीन को मैंने ले लिया, और हम जानते हैं कि पोलर प्रोटिक क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हमने एक एग्जांपल भी लिया किसके, वाटर के बारे में। तो अब क्या होगा, ठीक है, ये जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, जैसे ही ये पोलर प्रोटिक में जाएगा, ठीक है, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, इसको घेरना स्टार्ट कर देगा, क्या करेगा, इसको ऐसे 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 घेरना स्टार्ट कर देगा,
ठीक है, ऐसे अब तो मत पहुंच जाना कि ये सपोनिफिकेशन कर दिया इनने, ठीक है, बताता हूं अभी। ऐसे इसने घेर लिया, क्या होगा, यहां के ये तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, हाइड्रोजन बाइंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से, ठीक है। तो यहां पर H2O बाइंड हो गया किससे, फ्लोरीन से। ऐसे इसने घेर लिया H2O, यहां पे भी H2O, यहां पर भी H2O, और ये बॉन्ड होते जा रहा है तुम्हारा किससे, H2O से, ठीक है। ये देखो यहां पे भी लिख दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये तुम्हारा बॉन्ड होते गया H2O से। अब समझना अच्छे से, ठीक है। एक तुम्हें मैं एग्जांपल से बताता हूं। तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा क्या टैलेंट है, ठीक है, पढ़ने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन तुम बहुत सारी चीज़ों से घिर गए हो, समझ रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम से घिर गए हो। तो क्या तुम्हारा वो टैलेंट निखर पाएगा? क्या तुम अब वो जो टैलेंट है उसको बाहर निकल पाओगे? नहीं निकल पाओगे, क्योंकि तुम पहले प्रॉब्लम से तो निकल जाओ तभी, ठीक है। तो वही बात आती है इधर। फ्लोरीन तुम्हारा बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन उसकी एटॉमिक साइज छोटी होने के कारण वो क्या हो गया, वो आपस में इतने सारे पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट के घिर गया, उससे क्या हो गया, घिर गया, जिसके कारण वो अपनी अब एक्टिविटी शो नहीं कर सकता। समझ में आया? ठीक है, तो यही चीज आती है किसमें, पोलर प्रोटेक्ट में। पोलर प्रोटेक्ट ध्यान ऐसे देते चलो, पोलर प्रोटेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन को अटैच करेगा किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिव से। कैसे हम याद करते थे उसको, हाइड्रोजन अटैच होगा फोन से, ठीक है, फोन से होगा। फोन क्या हो सकता है तुम्हारा, ऐसे सब चीजें होती, मतलब फ्लोरीन से होगा, ऑक्सीजन से होगा, नाइट्रोजन से होगा, ठीक है। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव से एटम से क्या होगा, अटैच होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अगर न्यूक्लियोफाइल आया, उसका जो सॉल्वेंट है उसको घेर लेगा। जैसे ही घेर लेगा, ठीक है, तो वो अपनी न्यूक्लियोफिलिसिटी शो नहीं कर सकता। तो सबसे अच्छा कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा इन सब में से, बता दो अब, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैं इस साइड गया, ठीक है, फ्लोरीन सबसे कम होगा, फिर तुम्हारा ऑक्सीजन होगा, सबसे अच्छा कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। अब अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो तुम एसिड एक्सटेंशन निकाल लेना। क्या सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा, HF होगा। और मैंने क्या बोला था, अगर बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा बेस कौन सा हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। ऐसे देख रहा हूं मैं, देखो CH4 है, ठीक है, NH3 दिया हुआ है तुम्हें, यहाँ पे H2O है और यहाँ पे HF है। सबसे अच्छा एसिड कौन, ये वाला। तो सबसे वीक बेस कौन सा हो जाएगा, यही होगा ना, ठीक है, मतलब यही तो पढ़ा है ना, जो ज्यादा अच्छा एसिड H+ देगा तो मगर H+ एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। सबसे अच्छा बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला, फिर ऐसे। लेकिन याद क्या रखोगे तुम, ये वाला, एटॉमिक साइज छोटी, ट्रैप हो जाएगा, ठीक है, किसमें, पोलर प्रोटेक्ट में। इतना क्लियर हो गया ना तुम्हें। तो हमने क्या देखा, जैसे मैं इस साइड जाता हूं लेफ्ट टू राइट पोलर प्रोटेक्ट में, तो साइज मैटर करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज मैटर करेगा, छोटा हो जाएगा ना, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से याद रखो। इतना क्लियर है, ठीक है। अब बताओ पोलर एप्रोटिक में क्या होगा, उसके बारे में देख लो। चलो जैसे ही हम बात करते हैं पोलर एप्रोटिक की, एप्रोटिक सॉल्वेंट की, एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम किसका, DMSO का, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। क्या होता है, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल सल्फ ऑक्साइड, ठीक है, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड होता है। इतना लिख दिया, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया। चलो अब जैसे ही मैं बात करता हूं लेफ्ट से राइट पर आने की, ठीक है, अब थोड़ी देखो चीजें चेंज होंगी, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे ही मैं लेफ्ट से राइट आ गया, चलो ट्रेंड लिख लो, क्या होगा तुम्हारा, वही CH3, फिर होगा NH2, फिर आएगा तुम्हारा OH और फिर आएगा तुम्हारा फ्लोरीन एनायन। ये सब एनायन न्यूक्लियोफाइल है ना, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलो अब मैं तुमसे बोलता हूं कि चलो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी बताओ, कौन सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल किसमें, पोलर एप्रोटिक में, और एग्जांपल भी मैंने दे दिया DMSO, ठीक है। जैसे ही तुमने देखा पोलर एप्रोटिक, तुमने बोला सर यहां पर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। चलो ये बात मैंने तुरंत मान ली क्योंकि मैंने ही बताया है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो सर क्या होगा, तो चलो फिर से फ्लोरीन को पकड़ लो, ठीक है। जैसे ही मैं इधर गया, इस साइड गया, साइज इसकी है छोटी, स्मॉल इन साइज, स्मॉल साइज का है ये, ठीक है, साइज छोटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई इसकी, ज्यादा हो गई। मतलब इतनी सी जगह में, इतने से कमरे में, रूम में बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं,
ठीक है, बहुत ही सारे रूम पड़े हैं। ठीक है, चलो तो क्या हो गया, बहुत ज्यादा डेंसिटी हो गई। डेंसिटी ज्यादा है तो अब क्या होगा, अब मैं तुम्हें यहां से समझाता हूं सॉल्वेंट के बारे में। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने लिया CH3S डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक है, हमको पता है इसके पास होता है क्या, लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, और हम न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं F माइनस मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्या है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर भी तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना, अपन बोल सकते हैं ना कि लोन पेयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन वक्त आने पर कर देते हैं। हमने देखा H3O+ बनता है, ठीक है, वक्त आने पे वो कर देते हैं। तो सुनो अब क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज और सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये जो चार्ज है, ठीक है, और ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है, ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन। जैसे ही रिपल्शन होगा खींचातानी होगी, समझ रहे हो। अब इसका भी एग्जाम्पल समझो। ठीक है, तुम एक जगह पर फंसे हुए हो, ठीक है, तुम फंसे हुए हो यहां पर, और यहां से भी धक्का आ रहा है, यहां से भी धक्का आ रहा है। ठीक है, चलो अपन बात कर लेते लोकल ट्रेन की, ठीक है, या फिर बस की, जैसे भी बहुत भीड़ है वहां पे, तुम फंसे हुए हो, यहां से एक साइड का धक्का आ रहा है, यहां से एक साइड का धक्का आ रहा है। ठीक है, तो तुम क्या सोचोगे कि मैं यहां से कब निकल जाऊं, कब यहां से खिसक जाऊं। ठीक है, तो फिर तुम क्या कर सकते हो, अपनी एक्टिविटी शो कर सकते हो। ठीक है, तो वही वैसी बात समझो, जैसे ही इतना ज्यादा रिपल्शन होता है बिकॉज ऑफ दी, यहां पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, इसके कारण यहां पर क्या होगा, ये कहेगा कि लोन पेयर ले लो यार, मेरे से नहीं रखा जा रहा, लोन पेयर ले लो, भागना चाहेगा, एस्केप करना चाहेगा। ठीक है, जिसके कारण उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, लोगों के लिए अवेलेबल होना चाह रहा है वो, समझ रहे हो, लोगों के लिए। जैसे कि कई लोग होते हैं ना कि भाई बहुत ज्यादा प्रेशर है, सामाजिक प्रेशर है, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है, वो किसी के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं, वो भागे जा रहे हैं, मैं अच्छा करूंगा तो वो ज्यादा अच्छे न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। ठीक है तो वो भी प्रेशर में, लेकिन वो निकलना चाह रहे हैं, अपने आप को भी निकालना चाह रहे हैं और अच्छा काम भी करना चाह रहे हैं वैसे। ठीक है, तो समझो क्या हुआ, रिपल्शन बहुत ज्यादा, किसके कारण, चार्ज डेंसिटी के कारण। जैसे ही चार्ज डेंसिटी की ज्यादा, रिपल्शन बहुत ज्यादा, ठीक है, वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा देगा। इतना क्लियर है, लोन पे अच्छे से डोनेट कर देगा, समझ गए इतना। तो यहां पर बताओ, जिसकी ज्यादा स्मॉल साइज वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल, किसमें, पोलर एप्रोटिक में, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, फ्लोरीन सबसे अच्छा होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, फिर तुम्हारा नाइट्रोजन होगा, और फिर तुम्हारा कार्बन होगा लास्ट में। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई रोल नहीं है, यहां पर साइज का रोल है। ठीक है, साइज मतलब चार्ज डेंसिटी का रोल है। इतना क्लियर है, अभी पॉइंट में एकदम लिखा दूंगा सही से। इतना क्लियर हो गया ना तुम्हें। ठीक है, अब देखो, अगर मैं टॉप से बॉटम पे आ रहा हूं, अब मैं टॉप से बॉटम पे आ रहा हूं तो क्या होगा, देखो अब हम बात करने वाले हैं किस पे, टॉप से बॉटम। टॉप से आएंगे हम बॉटम पे, ऊपर से नीचे गिरेंगे हम, आसमान से गिरे खजूर पर अटके, वो वाली बात करने वाले। ठीक है, ये आसमान ये खजूर ठीक है, ऐसे समझ लो। चलो अब क्या होगा, ट्रेंड हम देखेंगे किसका, वही तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं किसका, पोलर प्रोटिक का, पोलर प्रोटिक का। ठीक है, पोलर प्रोटिक फिर से याद कर लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल तुरंत लिख लिया करो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी तो समझ रहे हो ना, वहां पर तो तुम्हें ये सब चीजें तुरंत ध्यान आनी चाहिए कि जहां जहां सर ने पोलर प्रोटिक बोला था वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई। ठीक है, सुनो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर से बात आ गई, तो सुनो, ऊपर से जैसे ही तुम नीचे आते हो एटॉमिक साइज खट्ट से बढ़ता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने क्या किया, एक मैंने ट्रेंड लिख दिया, किसका लिखा मैंने, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन, और सब पे लगा दिया ऐसा 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 चार्ज। ठीक, चलो पोलर प्रोटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अच्छा फिर से ट्रैप होगा क्या, हाँ हो सकता है। सुनो, जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करी, यहां पर सबसे ज्यादा बड़ी साइज किसकी, आयोडीन को। तो जरा ये बताओ, हल्क को, तुम्हारा हल्क को क्या कंट्रोल करना इजी था या एंटमैन को। एंटमैन तो छोटे से मशीन में फंस गया था, हल्क जो है ना, हल्क जो था तुम्हारा, आयरन मैन ने जब तुम्हारा असिस्टेंट से बोला था ना कि जरा केज भेजो, उसको तोड़ के निकल गया था। ठीक है, मार्वल वाले रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलो देखो, तो अगर मैं तुमसे ये बोलता हूं कि पिंजरा ले आओ, शेर को करना है और चूहे का पिंजरा लेके आना, तो क्या वहां पर चीजें, तुम जो शेर है वो तो तोड़ के ताड़ के निकल जाएगा,
ठीक है, वैसे समझ लो। यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने पोलर प्रोटेक की बात करी और मैं ऊपर से नीचे आया, ठीक है, फ्लोरीन का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है, स्मॉल साइज होगा, आयोडीन का साइज होगा बिगर देन तुम्हारा फ्लोरीन, ठीक है। जैसे ही फ्लोरीन का साइज छोटा, फिर से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो अपनी न्यूक्लियोफिलिसिटी शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहां से ही फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, तो सबसे अच्छा हो जाएगा आयोडीन, ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। क्यों? क्योंकि यहां पे ट्रैपमेंट हो गया, वो फंस गया फिर से फ्लोरीन, ठीक है। अब लिख लेना इसका रीजन, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ तुम्हारा फ्लोरीन एनायन, ठीक है, यहां पर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाएगी कम, ठीक है, ऐसे बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ फ्लोरीन एनायन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, क्योंकि उसके बहुत भाई छोटी साइज होती है। इतना क्लियर हो रहा है? इसको समझाने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं है, ठीक है। देखो, तो ये अपन ना इसके बारे में हमने देख लिया, ठीक है। एग्जाम्पल तुम वही चूहे बिल्ली वाला तुम रख लेना, शेर वाला या फिर एंटमैन, उससे अच्छे समझ सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो, अगर मैं बात करता हूं पोलर एप्रोटिक की, पोलर एप्रोटिक की, ठीक है, ऊपर से मैं नीचे आ रहा हूं, साइज बढ़ रहा है, मतलब चार्ज डेंसिटी फैल गई। अच्छा, चार्ज डेंसिटी फैल गई, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, मैं समझूंगा चार्ज डेंसिटी के बारे में। चार्ज डेंसिटी लिख लो, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हटा दो, और एक और पॉइंट लिखो, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जल्दी से एक एक एग्जाम्पल भी लिख दो, DMSO और H2O, ठीक है। या फिर अल्कोहल लिखना है, अल्कोहल लिख लो, अमाइन लिखना है, अमाइन लिख लो, अमाइड RNH2, वो लिखना है किसमें, इस वाले में, तो वो लिख लो, ठीक है। देखो, जैसे ही मैं ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे कैसे आया, मैं ऐसे गिरा, ऊपर से गिरा, ठीक है, आयोडीन पे अटका, फ्लोरीन से गिरा और आयोडीन पे आके अटक गया, ठीक। तो जैसे ही मैं ऊपर से नीचे आया, साइज बढ़ गई, चार्ज डेंसिटी फैल गई, तो यहां पर इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी होगी, वो क्या होगी, वो क्या होगी तुम्हारी, कम होगी। मतलब आप समझो कि एक विला है, ठीक है, फार्म हाउस है किसी का भी, और उसमें सिर्फ 2 लोग रहते हैं, तो एक इस गार्डन में है, एक इस गार्डन में, बीच की स्पेस बहुत खाली है, समझ गए ना, ऐसे। अब एक जगह पर शादी हो रही है, ठीक है, छोटी सी जगह है वो, वहां पर शादी हो रही है, स्मॉल किड पार्क है वो, ठीक है, और वहां पर कम से कम 3 से 4 हजार लोग हैं, मतलब वहां पर डेंसिटी लोगों की ज्यादा है। तो यही हाल है किसका, फ्लोरीन का। यहां पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो रिपल्शन, ज्यादा, और अगर रिपल्शन ज्यादा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यही सब बात थी, टॉप से बॉटम। यहां पर क्या होगा, तुम्हारा चार्ज डेंसिटी, यहां पर तुम्हारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ट्रैप हो जाएगा, ये फंस जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा इसमें, सबसे अच्छा किसका होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और फिर सबसे लास्ट में आयोडीन। इतना क्लियर हो गया, ये तुम्हारी खेल था सॉल्वेंट का, ठीक है। लास्ट में एकदम ओवरऑल पॉइंट लिख लेते हैं हम जल्दी से। देखो सॉल्वेंट के बारे में हमने देखा हुआ है, ठीक है। सॉल्वेंट में हमने देखा पोलर प्रोटिक, ठीक है, पोलर एप्रोटिक, ठीक है। जल्दी से ब्रैकेट में क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, और यहां पे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। चलो यहां पे देखो, अगर मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट से राइट आया, और यहां पे मैं क्या किया, टॉप से बॉटम आया, ठीक। सेम चीज यहां पे लिख लो, लेफ्ट टू राइट, और यहां पर टॉप टू बॉटम, ठीक है। इतना क्लियर। चलो ये क्या, यहां पर अगर मैं इस साइड आऊंगा, एटॉमिक साइज छोटी हो जाएगी, ठीक है। एटॉमिक साइज अगर छोटी हो गई, इस साइड आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई ना, देखो लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, साइज छोटी हो गई, छोटी, ठीक है। ट्रैपमेंट इजी हो गया, ठीक है। तो सबसे अच्छा तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, यहां पर CH3, मतलब अगर तुम लेफ्ट से राइट पे जा रहे हो तो सबसे अच्छा कौन सा होगा, CH3 वाला सबसे अच्छा क्या होगा, तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल होगा, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल।
और सबसे वीक कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आओ, देखो अब तुम्हें देखना टॉप टू बॉटम में क्या होगा, टॉप टू बॉटम में ये होगा, जैसे ही तुम नीचे आओगे एटॉमिक साइज बढ़ जाएगी। क्या होगा यहाँ पे, एटॉमिक साइज बढ़ जाएगी। साइज बढ़ गई तो उसको ट्रैप करना इजी होगा क्या, नहीं होगा। तो यहां पर ट्रैप जल्दी से कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन। तो वो क्या नहीं कर पाएगा, अपना एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा, तो ये सबसे खराब न्यूक्लियोफाइल। और यहीं पर सबसे अच्छा कौन सा हो जाएगा, फिर आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा इसके बारे में होगा। चलो अब यहां पर आ जाओ जल्दी से, देखो पोलर अप्रोटिक, लेफ्ट से राइट गए, क्या बढ़ गया तुम्हारा, चार्ज डेंसिटी बढ़ गया। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो यहां पे सबसे अच्छा कौन सा होगा, CH3I होगा या आयोडीन होगा, जरा बताओ लेफ्ट से राइट में। ठीक है, ये रिपल्शन किसको ज्यादा फेस करना पड़ेगा, इसको जितना ज्यादा रिपल्शन फेस करेगा उतना ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा तुम्हारा कौन सा, फ्लोरीन, आयोडीन नहीं फ्लोरीन, और फिर तुम्हारा होगा CH3 सबसे लास्ट में। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। टॉप टू बॉटम की बात कर लेते हैं, फिर से वही बात हो गई, किसको घेरना, मतलब किसकी ज्यादा जगह थी, किसके में ज्यादा जगह थी, बताओ तुम्हारे में आयोडीन में ज्यादा जगह थी या फ्लोरीन में ज्यादा जगह थी। तो फ्लोरीन में कम जगह थी, जिसके कारण हुआ रिपल्शन, जिसके कारण उसने लोन पेयर दे दिया दान में। ठीक है, जिसके कारण उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या करेगा, ये सबसे अच्छा एक्शन शो करेगा और आयोडीन सबसे गंदा एक्शन शो करेगा। इतना क्लियर है। ठीक है, तो ये सब कहानी किसकी थी, तुम्हारी सॉल्वेंट की थी। इतना क्लियर है। ठीक है, अब जल्दी से SN1 SN2 देखो। तो भाई देखो SN1 यहां पर क्या है, सबसे SN1 का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूक्लियोफिल, तो पढ़ ही रहे हो, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, यही होता है तुम्हारा। 1 मतलब उसका ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, यूनिमोलिकुलर। ठीक है, ऐसे होता है तुम्हारा यूनिमोलिकुलर, मतलब जो एक ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, वो अपन अभी देखने वाले। ठीक है, यहां पर क्या होता है, सब तुम्हारा भाई ये टॉपिक क्या चल रहा है अभी, हेलोएल्केन चल रहा है। तो यहां पर जब RX, ठीक है, जब RX किसी भी न्यूक्लियोफाइल से आके रिएक्ट करता है, जैसे तुम्हारा क्या H2O, ठीक है, ऐसा आ गया। ठीक है, क्या होता है तुम्हारा, जैसे H2O से इसने रिएक्ट करा तो क्या होगा, ये जो है ये बॉन्ड टूटता है किसका, R और X का। जब R और X का बॉन्ड टूटता है तो यहां पे बन जाता है R+। ठीक है, जब R+ बन गया मतलब तुम्हारा कार्बन के ऊपर प्लस आ गया, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, कार्बोकैटायन। ठीक, कार्बोकैटायन बन गया। फिर फर्दर जो तुम्हारा कार्बोकैटायन बना, ये न्यूक्लियोफाइल से आके रिएक्ट करता है तुम्हारा OH- H+। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल से आके मतलब कार्बोकैटायन से रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारी रिएक्शन है नाम की SN1 है, लेकिन ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं अब यहां पे, वो ज्यादा जरूरी है। देखो जैसे तुम्हारा है C, ठीक है, यहां पर CH3 और ये CH3। ठीक है, जब ये रिएक्ट कर रहा है, मान लो यहां पे Cl है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं हम, जब इसकी रिएक्शन मैंने कराई H2O के साथ, तो यहां पर क्या होता है, सबसे पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होती है कार्बन और हैलोजन की। कार्बन और हैलोजन की जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो यहां पे क्या जाएगा, CH3, यहां पर C, यहां पर क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज CH3 और ये CH3। जैसे ही कार्बोकैटायन बन गया, अगर यहां पर तुम्हारा कार्बोकैटायन स्टेबल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो कर दो। ठीक है, समझ गए। अब यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, H2O हमने डाला, न्यूक्लियोफाइल आएगा सीधे आके इससे रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, यहां पर अब देखो क्या होता है, जैसे कि ये है कार्बोकैटायन है, अब डिपेंड है जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो कहां से रिएक्ट करना चाह रहा है। देखो कैसे, अभी तो मैंने ऐसे लिखा है तो वैसे समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे लिखता हूं मैं, देखो यहां पर CH3 है। ठीक है, इसको मैं ओपन लिख रहा हूं अभी। ठीक है, समझना ऐसे, ये है तुम्हारा ऐसा। ठीक है, ये वाला जो तुम्हारा कार्बन है। ठीक है, तो इस वाले कार्बन के पास ये तुम्हारा कार्बोकैटायन हो गया, ये तुम्हारा कार्बोकैटायन हो गया। तो कार्बोकैटायन के पास क्या होता है, एक p ऑर्बिटल वैकेंट होता है। ठीक है, तुम्हारा एक p ऑर्बिटल वैकेंट होता है, ऐसा हो गया। ठीक है, जो तुम्हारा अब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है रिएक्ट करने के लिए, अब उसे 2 चीजें दिख रही हैं, या तो वो क्या कर सकता है, इस फ्रंट साइड से रिएक्ट कर सकता है, या तो वो यहां से रिएक्ट कर सकता है, या फिर बैक साइड से कर ले या फ्रंट साइड से कर ले। तो उसके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, तो जैसे ही उसे 2 पॉसिबिलिटी मिलती हैं तो तुम्हें 2 कंपाउंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर इसने बैक साइड से रिएक्ट करा तो तुम्हारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, यहां पे देखो ये पूरा का पूरा पलट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो मतलब यहां से रिएक्ट नहीं करा, अब यहां पे क्या जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा तुम्हारा OH। ठीक है, C पॉजिटिव तो हट गया ना। ठीक है, यहां पे क्या जाएगा तुम्हारा CH3
ठीक, CH3 और ये CH3। तुम्हें देखने को क्या मिला, यहां पर खाली था, मतलब यहां से तुम्हारा हेलोजन गया है, ठीक है, यहां से हेलोजन गया लेकिन वो उल्टे साइड से आके जुड़ गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इन्वर्जन, इन्वर्जन, उल्टे साइड से आके जुड़ गया, ठीक। प्लस अब अगर मान लो जहां से कार्बोकैटायन तुम्हारा बन रहा है, मतलब जहां से तुम्हारा Cl निकला है, वहीं से आके तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, तो तुम्हारा एक प्रोडक्ट क्या से बन सकता है, देखो CH3, ठीक है, ये तुम्हारा, और यहां पे एक CH3 कहां से निकला, इस साइड से निकला है, और इसी साइड आके तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाए, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाए, तो उसे क्या बोलते हो तुम, यहां पर हो गया रेसिमाइजेशन, मतलब कि यहां पे क्या है, इसका कंपाउंड का नाम होता है रिटेंशन। और इन दोनों को जब तुम साथ में पढ़ते हो, मतलब अगर ये दोनों कंपाउंड बढ़ रहे हैं तुम्हारे, एक उल्टे साइड से भी और एक बैक साइड से, दोनों भी अगर इक्विमुलर कंसंट्रेशन में बन रहा है, तो उसे हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। क्या बोलते हो तुम यहां पे, रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। यहां पे देखो, तो यहां पर OH माइनस तुम्हारा आगे आके जुड़ रहा है, सेकंड स्टेप में जुड़ रहा है, फर्स्ट स्टेप में नहीं जुड़ रहा है, इस ठीक है। और जो तुम्हारी फर्स्ट स्टेप होती है वो स्लो स्टेप होती है, और जो स्लो स्टेप है वहीं से तो तुम रेट डिटरमाइन करते हो ना, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो जो हमेशा स्लो स्टेप होगी वहां से रेट डिटरमाइन होगा। तो ये बताओ, क्या जो तुम्हारा OH है, जो तुम्हारा H2O है, तुम्हारा क्या एक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, क्या वो यहां पे प्रेजेंट है पहली बार में, नहीं है, पहली बार में वो नहीं है, ठीक है। अब अगर पहली बार में वो नहीं है, ठीक है, तो क्या उसका कंसंट्रेशन उसकी रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए जब किसी एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है तो उसका जो रेट का रिएक्शन है वो 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये यूनिमोलिकुलर है और इसके ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारी ऐसी हो गया, इसको प्रॉपर वे में लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो देखो क्या हुआ तुम्हारा, यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको CH3, ठीक है, C यहां पर तुम्हारा CH3, ये CH3 और ये तुम्हारा X आया, ठीक है। क्या हो रहा है, यहां पे बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, बन जाएगा तुम्हारा कार्बोकैटायन, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा CH3, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, अब देखो ये C है यहां पर और यहां पर, ये बन गया डबल शेप, ठीक है। अब मैं यहां पर ना दिखाऊं, समझ जाना, टर्मिनल पे CH3 ही तो होता है। अब यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये तुम्हारा क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये कहां से दिख रहा है, उससे दो साइड दिख रही है कार्बोकैटायन की, और हमें पता है कार्बोकैटायन वैकेंट होता है, यहां से कर ले या यहां से कर ले, तो क्या बन सकता है, एक प्रोडक्ट बन सकता है तुम्हारा इस साइड से, तो क्या बन जाएगा, ये देखो यहां से OH, ठीक, ऐसा बन सकता है, प्लस एक और क्या बन सकता है तुम्हारा ऐसा, ठीक है, यहां पे OH। जब जहां से निकला है उसके अपोजिट जुड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं क्या, इन्वर्जन, इन्वर्जन, इसको बोलोगे रिटेंशन, ठीक है। इन दोनों को साथ में बोला जाता है रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन। तो देखो अगर मैं इसके सामने ऐसा आईना लगा दूं, जैसे कि इसके सामने मैं आईना लगा दूं, जैसे अगर तुम ऐसे देखते हो, ठीक है, अपने हाथ को देखते हो, तुम्हारा इस साइड दिखता है ना, ये मिरर में देखते हो तो इस साइड दिखता है ना, ठीक है। तो देखो ऐसे ही दिख रहा है ये, अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा दूं तो इसकी जस्ट मिरर इमेज लग रही है, और अगर मैं इसको कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर रख दूं तो ये सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है, मतलब क्या बन रहा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, मिरर इमेज। तो इसको क्या बोलते हैं जरा बताओगे, इसको बोलोगे कि ये एक दूसरे के क्या है, एनेंशियोमर, एनेंशियोमर, ठीक है। मतलब एक दूसरे का एक तो मिरर इमेज हो, दूसरी बात एक दूसरे के ऊपर तुम उसको रख नहीं सकते, तो क्या बन जाएगा, मिरर इमेज, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है क्या, तुम्हारी SN1। और जो मैंने बोला था कि जब तुम इसके अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हो, क्या डालते हो तुम, पोलर, यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि पोलर प्रोटिक में क्या था हमारा, जैसे H2O तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, तो ये क्या करती है, ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाता है, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा पोलर प्रोटिक में, मगर एप्रोटिक में नहीं, पोलर प्रोटिक में। मतलब ये क्या करेगा, इसका जो बॉन्ड है इसको तोड़ने में हेल्प करेगा, हेलोजन को खींचेगा बाहर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के चक्कर में। तो यहां पे क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है, मतलब कार्बोकैटायन जल्दी बन जाएगा, और अगर जल्दी बन गया तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे SN1 में मैं यही बताना चाह रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, खींचेगा, खींचेगा तो कार्बोकैटायन जल्दी बन जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CX बॉन्ड,
ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यहां पर मैटर करता है, कार्बोकैटायन शुड भी स्टेबल मत लिखो, यहां पे लिखो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन ऑकर्स। ठीक है, यहां पे इंटरमीडिएट में क्या बनता है तुम्हारा, कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, अब इसको फेवर कौन करता है तुम्हारा, पोलर यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, याद रखना ये बात, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट करता है। अब इसकी डिग्री क्या होगी, सबसे अच्छे से रिएक्ट करेगा तुम्हारा 3rd डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो एक बार। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो कुछ तो मैंने अभी लिख दिए, तो उनको नहीं लिख रहा हूं मैं, जैसे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, SN1 में वही फॉलो होता है। अगर तुम्हें देखना हो, अगर मान लो आ गया क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई कि SN1 है या SN2 है, तो अगर तुम्हें 3rd डिग्री दिख रहा है, समझ जाना कौन सा तुम्हारा, ये SN1 है। या फिर तुम्हें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का कुछ दिख रहा है, H2O जुड़ रहा है, तो क्या समझ जाओगे तुम वहां पे कि क्या है तुम्हारा, वो है तुम्हारा SN1। ठीक है, समझ में आ गया। चलो पोलर प्रोटिक लिख लेना, यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, लिख लेना। ठीक है, यहां पे क्या होता है, रेट तुम्हारा किस पे डिपेंड करता है, रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ क्या तुम्हारा, RX या तुम्हारा जो भी तुम्हारा प्रेजेंट है उसमें, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता, याद रखना ये बात। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और तुम्हारा क्या है, और भी चीज है तुम्हारी कि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, तो वो लिख लेना, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। ठीक है, ये लिख लेना, ये बात मैंने पहले बता दिया। ये यूनिमोलिकुलर होती है भाई, ये भी लिख लो। चलो यूनिमोलिकुलर होती है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है, तो ये सब भी याद रखना, रेसिमाइजेशन होता है। ठीक है, ये सब हो गया तुम्हारा SN1 के बारे में। मेन जो है यहां से तुम याद रखना। अब SN2 में क्या होता है, ठीक है, उसका ही एक से एक में होता है। चलो देख लो, देखो अब SN2 में क्या होता है, SN2 जो रिएक्शन है तुम्हारी क्या होगी, बायोमोलिकुलर होगी, 2 से तुम्हें दिख रहा है डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 2nd डिग्री होती है, ये 2 डिग्री रिएक्शन होती है। मतलब इसमें होता क्या है, तो देख लेते हैं। तुम्हारा अगर CH3Cl है, या फिर Cl नहीं लेते, हेलोजन ले लो। ठीक है, CH3 तुम्हारा हेलोजन है, इधर ये तुम्हारा हेलोजन है, अच्छा नहीं लग रहा, हटा देते हैं। देखो CH3 तुम्हारा ऐसा हेलोजन है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर अब बॉन्ड नहीं ब्रेक होता। ठीक है, पूरा बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो यहां पर अब होता क्या है, क्योंकि ये वाला इसमें सॉल्वेंट हम यूज क्या करते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट करते हो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनेगी नहीं। वैसे समझ लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी नहीं, खींचेगा नहीं, तोड़ेगा नहीं। ठीक है, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। ठीक है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा वो नहीं होगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे ऊपर जो तुम्हारा हेलोजन है, ये क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही तुम, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराते हो OH- से। ठीक है, तो अब देखो ये जो हेलोजन है OH- क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, तो क्या करेगा, रिपल करेगा, तो ये यहां से तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफाइल कहता है कि अच्छा बेटा, मेरे को आने नहीं दे रहे हो, तो ये क्या कहता है कि ओके मैं आता हूं पीछे से, तो ये पीछे से वार करता है। ठीक है, तो ऐसी ये रिएक्शन है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, और बॉन्ड फॉर्मेशन साथ में होता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, देखो ये वाला बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, डैश लाइन से, हमने पहले बोला था, बहुत पहले एनसीईआरटी में ही बोला था कि अगर बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मेशन है तो हम उसको डैश लाइन से शो करते हैं। ठीक है, यहां पे देखो ऐसा बनेगा ये। ठीक है, ये तुम्हारा कार्बन है। ठीक है, CH3 है ये, और यहां पर जो तुम्हारा हेलोजन है ऐसा बन जाएगा। ठीक है, सारे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो ऐसे चीज बन रही है। ठीक है, देखो तो टोटल एटम कितने हैं इसके पास, 3, और ये 2 जोड़े हैं, तो कितने हो गए, 5। तो इस रिएक्शन को, इसमें बनता है तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट। ध्यान रखना, यहां पर कार्बोकैटायन नहीं बनता, यहां पर बनती है ट्रांजिशन स्टेट, मतलब बीच की स्टेट। ठीक है, जिसको हम कंसीडर नहीं करते, बताता हूं अभी। ठीक है, अब क्या होता है, फिर ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, तो X- निकल जाएगा बाहर, और बन जाएगा तुम्हारा फाइनली OHCH3 ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। क्यों पेंटावेलेंट,
5 है ना, 5 एटम है, ठीक है। तो पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट इसको बोला जाता है। इसको जो SN2 रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, ये याद रखो ये बात, ठीक है। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब ये जो ट्रांजिशन है, मतलब बन रहा है टूट रहा है, वो रिएक्शन के बीच में ही हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, क्या यहां पर न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है उसका कंसंट्रेशन मैटर कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि जब वो आ रहा है तभी तो वो निकल रहा है, ठीक है। तो इसका जो रेट है ये इक्वल होता है के, किसके डिपेंड के, Rx, तो मैं लिख सकता हूं CH3x, और तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, ठीक है। बुक में ऐसा भी लिखा रहता है कि जो K इज इक्वल टू सबस्ट्रेट और फिर तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहां पर अब वो डिपेंड करता है ना तुम कौन सा उठा रहे हो, ठीक है। तो जब ऐसी चीज होती है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन बोला जाता है। और ये किस में होता है, ये होता है तुम्हारा पोलर एप्रोटिक में। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है ये इसको क्या करता है, पुश करता है रिएक्शन को। जैसे ही देखो ये तो अनस्टेबल होगी ना रिएक्शन, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ब्रैकेट में, ठीक। देखो ये जो तुम्हारा कंपाउंड बना ये तो अनस्टेबल होगा, हमें पता है, और हमें पता है कि यहां पर दिख रहा है नेगेटिव नेगेटिव, पोलर एप्रोटिक क्या करता है, एनायन को पुश करता है, ठीक है, मतलब रिपल करता है। तो जैसे ही उसने रिपल करा इसको भाग जाएगा वो, मतलब इतनी कमजोर होता है ये वाला कंपाउंड कि उसको तुमने थोड़ा सा भी पुश मिल गया ना तो वो आगे बढ़ा देगा रिएक्शन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो जैसे ही इसको थोड़ा सा पुश मिला, इसने क्या किया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया, OH जोड़ दिया, ठीक है। इसलिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है इसको क्या करता है, फेवर करता है। इतना समझ में आ गया। अभी पढ़ा हमने पोलर एप्रोटिक के बारे में, भूलना नहीं उसके बारे में, ठीक है। तो ये पढ़ा। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में सोचो कि ध्यान देना, पीछे से आके जुड़ रहा है, और SN1 में आगे से भी जुड़ रहा था, पीछे से भी जुड़ रहा था, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा था, रेसिमाइजेशन हो रहा था। तो इसमें क्या होगा, देखो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ही तुम्हारा CH3X का बॉन्ड टूटा, ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, देखो ये तुम्हारा CH है, ठीक है। अगर यहां पर है तुम्हारा क्या, तुम्हारा ये तुम्हारा कार्बन है, ठीक है, ये तुम्हारा कार्बन है ना। तो यहां पर एक तुम्हारा हेलोजन है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये तुम्हारा हेलोजन है, यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। OH आया, यहां पर OH आया, ये कहां से बाइंड हुआ, यहां से पीछे से, क्योंकि यहां पर क्या था, इस तरह हिंड्रेंस कम है, रिपल्शन नहीं है, रिपल्शन नहीं है, तो ये उल्टा आके जोड़ा, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहां पे ध्यान दो, यहां पे H, ये H और यहां पे बन जाएगा तुम्हारा OH। तो देखो पहले सीधा था, फिर उल्टा जाके हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, 100% इन्वर्जन, मतलब हमेशा ही क्या बनेगा, इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर तुमको किसमें दिया जा रहा है, वो ऐसे लिख रहा है कि डैश लाइन है और एक सॉलिड लाइन है, ये तो पता ना डैश और लाइन, ठीक है, जिसको वेज बोलते हैं हम, वो सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। अगर डैश है, अगर तुमसे बना रहा है वो SN2 तो तुम बना दोगे उसमें सॉलिड लाइन, अगर सॉलिड लाइन है तो वेज में जोड़ दोगे, अभी बताता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा तुम्हारा। तो देखो हमें पता है SN1 में 2 चीज बन रही थी, ठीक है, तो उसको मैं बोलूंगा क्या, स्टीरियो तुम्हारा सिलेक्टिव होता है वो, ठीक है। क्या तुम्हें वो चाहिए है, क्या तुम्हें क्या चाहिए, इन्वर्जन वाला चाहिए या फिर वो तुम्हारे रिटेंशन वाला, ठीक है। लेकिन SN2 क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, मतलब यहां पर सिर्फ 100% इन्वर्जन ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर देखना चाहो तो देखो, ऐसा अगर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसा प्रेजेंट है, यहां पर तुम्हारी सॉलिड लाइन से जुड़ा हुआ है Br, ठीक है, ऐसे जोड़ सकता हूं मैं इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, ये तुम्हारा Br इधर जोड़ा है, यहां पर हाइड्रोजन होगा, ऐसे जोड़ा है, ठीक है। और अगर मान लो तुमसे कहा कि चलो इसका करके दिखाओ, क्या, SN2 में करोगे तो ये जो OH आएगा ना, ये जो OH आएगा, अब ये जुड़ जाएगा डैश लाइन से, अब सॉलिड नहीं बचेगी, सॉलिड लाइन नहीं बचेगी, यहां पे OH जुड़ जाएगा, ये H हो जाएगा, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। क्या हो जाएगा, अगर तुम्हारा लीवो है तो ड्रेक्स तो बन जाएगा, अगर R है तो S बन जाएगा, अगर S है तो R में बन जाएगा, मतलब एंटी बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है वेल डन इन्वर्जन, या फिर इसी को बोलते हो अम्ब्रेला इफेक्ट। अम्ब्रेला जैसे उल्टा हो जाता है ना, पहले सीधा है, उल्टा कर दो तो समझ जाओ कि वहां पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्या हो गया, 100% इन्वर्जन हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो देखो अब इसके कुछ पॉइंट देखना है तो वो देख लेते हैं। देखो कि SN2 जो रिएक्शन है, यहां पर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस इसको नहीं चाहिए, स्टेरिक
हिंड्रेंस उसको नहीं चाहिए। अगर ये मिल गई तो क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। चलो ठीक है, यहां पर क्या कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है, तो लिखोगे नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कोई भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, चलो ठीक है, यहां पर तो कार्बोकैटायन नहीं होता तो क्या होता है, ओनली, नाम लिखना चाहो तो वो लिख लो, ओनली पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट इज देयर, सिर्फ पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट होता है। ठीक है, अब बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि डिग्री क्या होगा, कि 3 डिग्री ज्यादा अच्छे से होगा 2 डिग्री या 1 डिग्री, या फिर ऐसा होगा 1 डिग्री ज्यादा अच्छे से 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो जरा ये बताओ, डिग्री का मतलब क्या होगा, CH3। ठीक है, ये तुम्हारा इससे जुड़ा होगा C से, ये CH3 और ये CH3। तो ये बताओ, अभी मैंने तुमसे बोला कि जो तुम्हारा OH आ रहा है, अब वो ज्यादा अच्छे से कहां से रिएक्ट कर सकता है, सामने से ही कर सकता है, क्योंकि यहां पे देखो कितना ज्यादा, अगर मैं इसको भी ओपन करके लिखूंगा ना, तुम लोग कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है, अलग से ओपन करके लिखोगे तो देखोगे कि कितना ज्यादा बल्कि ग्रुप है, CH3 जुड़ा हुआ है उधर। ठीक है, और वहीं पर मैं बात करता हूं इसकी CH3OH की, तो हाइड्रोजन सिर्फ है ना इसके पास, तो ये ज्यादा अच्छे से कहां से रिएक्ट कर सकता है, इस साइड से, मतलब तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सबसे अच्छे से होगा, फिर उसके बाद होगा तुम्हारा 2nd डिग्री, फिर होगा तुम्हारा 3rd डिग्री। समझ में आ गया। और कौन सा सॉल्वेंट इसको क्या करता है, पुश करता है, पोलर एप्रोटिक। क्या लिखोगे, पोलर एप्रोटिक। ठीक है, और वो चीज लिख लेना, ये क्या होता है तुम्हारा स्टीरियो, स्टीरियो क्या होता है तुम्हारा स्पेसिफिक। भैया ये सिर्फ इन्वर्जन ही बनाएगा, इसके पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, और क्या लिख सकते हो जरा बताओ, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, रेट इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, जब तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आ रहा था तभी ये रिएक्ट कर रहा था, क्या लिखोगे, सबस्ट्रेट, मतलब भाई तुम्हारा RCl। ठीक है, और तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल इस पे डिपेंड, तो क्या होगा, ये बाइमोलिकुलर हो गई। तो यही होता है इसमें, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो ये सब होता है तुम्हारा किसके बारे में, SN2 के बारे में। ठीक है, अब बताओ SN2 होगी तो सॉल्वेंट कौन कौन से हो सकते हैं तुम्हारे, DMSO, DMF, ठीक है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है, एसीटोन, एसीटोन ये किस में है, SN2 में। SN1 में कौन कौन से हो सकते हैं, SN1 में कौन कौन से हो सकते हैं भाई तुम्हारे, वाटर, ठीक है, ROH, ये सब तुम्हारे किस में हो सकते हैं, तुम्हारे वाटर किस में हो सकते हैं, ये SN1 में। तो ध्यान देना, ये बात समझ में आ गया था ना। चलो, तो ये सारा का सारा कहानी तुम्हारा SN2 का हो गया। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि कैसे डिफरेंशिएट करोगे, अगर पोलर तुम्हें ऐसा दिख रहा है, सीधे सॉल्वेंट ही दिख रहा है, तो कौन सा लगाओगे, SN2 लगाओगे। पोलर एप्रोटिक दिख रहा है तो, पोलर प्रोटिक दिख रहा है तो वैसे लगाओगे। अगर सोचो उसने लिख लिया इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन द फॉलोइंग, तो फिर क्या लगाओगे तुम, फिर देखोगे लेफ्ट है या राइट है या टॉप है या बॉटम है। ठीक है, सेम ऐसे पूछ सकता है वो। पोलर एप्रोटिक में क्या होता है, तो ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, SN1 SN2 यहां पर अपनी फिनिश होती है। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा पहचानोगे कैसे, क्योंकि मस्ट प्रैक्टिस में मैं जरूर कराऊंगा। ठीक है ना, ये बात तो ध्यान रखना। अब मैं आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा, SN1 प्राइम, SN2 प्राइम, और तुम्हारा क्या है SNGP। SNGP में क्या होता है, नेबरिंग ग्रुप भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो वो अपन थोड़ा आगे देखते हैं। उसके पहले थोड़ा सा देख लो क्या एलिमिनेशन के बारे में। तो देखो, जो तुम्हारी एलिमिनेशन रिएक्शन है हमें उसके बारे में देखना है। ठीक है, तो देखो अपन SN1 SN2 देख चुके हैं, लेकिन मैंने तुम्हें अभी ये नहीं बताया है कि रिएजेंट को तुम कैसे पहचानोगे। ठीक है, तो वो अपन अभी देखेंगे कि कौन कब आता है। ठीक है, चलो देखो, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन होती तो तुम्हारी कितने टाइप की है भाई, ऐसे तो तुम्हारी 3 टाइप की होती है, E1, ठीक है, E2, और होती है तुम्हारी E1CB। ठीक है, 3 टाइप की होती है। एलिमिनेशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन नहीं, मतलब एक को लेके जाएगा। मतलब अगर एक कंपाउंड है तुम्हारा ये, ठीक है, कंपाउंड है, मान लो कंपाउंड पे तुम्हारा जुड़ा हुआ है, ये D जुड़ा है, एलिमिनेशन कब होगा, जब ये D निकल जाएगा तो तब होगा एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन पे क्या होता था, जैसे ही ये निकले दूसरा आगे जुड़ जाए, वो सब्स्टिट्यूशन होती थी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैसे, तुम्हारी E1 से। सब सिमिलर S1 SN2 वाली से ही होती है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन है, ये एलिमिनेशन है, तो ध्यान देना इस बात पे। ठीक है, तो देखो E1 क्या होती है। अब E1 में क्या होता है, E1 मैंने क्या बोला, सिमिलर होगी SN1 से। ठीक है, SN
1 से तुम्हारी सिमिलर होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन लिखा ऐसे जाता है, देखो SN और यहाँ पे ऐसे 1, ठीक है, समझ गए, ऐसे लिखा जाता है, ठीक। SN1 से तुम्हारी सिमिलर होती है, मतलब SN1 तुम्हारी कौन सी होती है, ये होती है तुम्हारी, जरा बताओगे, ये होता है तुम्हारा यूनिमोलिकुलर। रेट किस पे डिपेंड करता है, जरा बताओ। रेट डिपेंड करता है सिर्फ तुम्हारा किस पे, सबस्ट्रेट पे। और अगर तुम्हें एलिमिनेशन वाला समझना है, और अगर तुम्हें डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल आता है, मतलब तुम्हें एलिमिनेशन E1 आती है, ठीक है। इसको कैसे समझ सकते हो तुम, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जिसमें होता है वैसे ही समझ सकते हो। कैसे समझोगे, चलो देख लो यहाँ पे, जैसे कि CH3 CH2 यहाँ पर O और H है, ठीक है। अब तुम किसकी प्रेजेंस में करा रहे हो, किसी एसिड की प्रेजेंस में करा रहे हो, तो क्या होगा, यहां से H+ आएगा, ठीक है। H+ आएगा, अटैक करेगा इस वाले लोन पेयर पे। जब लोन पेयर पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 यहां पर O, ये H, और देखो ऑक्सीजन की हो गई 3 वैलेंसी तो वो बनाता ही नहीं है, 2 बनाता है, तो यहां पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। और हमें पता है वाटर इज अ गुड लीविंग ग्रुप, वहां से वो लीव हो जाएगा, बनाएगा क्या तुम्हारा, देखो CH3 CH, इसकी वैलेंसी गई, खाली हो गई, तो आ गया प्लस, तो बनता क्या है तुम्हारा, कार्बोकैटायन। तो क्या लिखोगे यहां पे कि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये जो कार्बोकैटायन है, यहीं से तुम्हारा क्या होता है, ये स्लो रिएक्शन होती है, जिसके कारण तुम्हारा यही तुम्हारी RDS होती है। मतलब क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग तुम्हारी स्टेप ये वाली होती है, ठीक है, समझ गए। अब देखो, अगर यहां पर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो कर दो, ठीक है। क्या रीअरेंजमेंट अगर तुम्हारा हो रहा है तो कर दो, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो बस कुछ नहीं होगा। यहां पर कैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो CH, ठीक है, और तुम्हारा CH2 ये प्लस, ठीक है। क्या होगा, यहां से ये H है, ये निकल जाएगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, समझ रहे हो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होगा, यहां पे देखो तुम्हारा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं, डिहाइड्रेशन, मतलब H भी तो निकलेगा, OH तो निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे H+ और निकल जाएगा, बचेगा क्या, जब ये H+ निकल जाएगा, इसके पास भी खाली वैलेंसी, इसके पास भी बॉन्ड बना लेंगे, क्या बन जाएगा, एक ही निकला है, एक H निकला, तो क्या जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, खत्म। ये बन जाएगी तुम्हारी क्या, अल्कीन, ये बन गई तुम्हारी अल्कीन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना तुम्हारी, ये होती है E1, ये होती है तुम्हारी E1, याद रखना इस बात को, ठीक है। ये होती है तुम्हारी E1, क्या क्या है, यूनिमोलिकुलर है, SN1 जैसी ही है, ठीक है। तुम्हारा रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ सबस्ट्रेट पे तुम्हारा जो, और देखो जो तुम्हारी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है वो H+ से हो रही है, मैं E+ भी बोल सकता हूं इसको, पॉजिटिव से हो रही है, ठीक है। तो मतलब तुम्हारी रिएक्शन किससे स्टार्ट हो रही है, इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, तो इसको बोला भी जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये पहले जुड़ रहा है, इसलिए उसको अपन ऐसा नाम भी दे देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर नहीं ना, समझ में पूरा आ गया, ठीक है। तो इसको तुम समझ सकते हो किससे, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से। लेकिन जो तुम्हारे ज्यादा लगने वाली है वो है E2, ठीक है। तो E2 के बारे में थोड़ा सा देख लो, देखो E2 रिएक्शन, ठीक है, सिमिलर होगी SN2 से। SN2 में क्या होता है भाई, बाई मॉलिक्यूलर होती है, क्या होती है, बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर होगी, हम सबको पता है। उसका रेट किस पे डिपेंड करता है, देखो रेट डिपेंड उसका करता है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर, और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर, तो यहां पे भी सेम होगा, ठीक है, सेम ही चीज होगी। और क्या होता है जरा बताओगे, तो वहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनता है, यहां पे भी क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट आएगा, ट्रांजिशन स्टेट, क्या कार्बोकैटायन बनेगा, नहीं बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कैसे पहचानोगे कि SN1 करूं या SN2 करूं, यहां पर तुम्हें लगता है क्या, एक स्ट्रॉन्ग बेस इज नीडेड, स्ट्रॉन्ग बेस तुम्हें चाहिए होगा जब जाके तुम्हारी E2 होगी, याद रखना, ठीक है। जैसे तुम्हारा कैसा क्या हो सकता है, सबसे अच्छा फेमस एल्कोहलिक KOH, ठीक है, NaNH2 मतलब सोडामाइड, ठीक है, या फिर तुम्हारा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल वाला जो होता है, ठीक है। कैसे लिख सकता हूं मैं उसको, यहां पे लिख सकता हूं टर्शरी
ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, वो वाला। अगर उसके पास कोई मेटल जुड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हो उसको तुम। देखो ये ONA भी हो सकता है, यहाँ पे तुम्हारा K भी हो सकता है, ठीक है। मतलब तुम्हें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए है तब जाके होगी। और कंफ्यूज मत हो जाना अगर उसने लिख दिया एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH। NCERT में भी मैं तुम्हें बताते आया हूं कि एल्कोहल एलिमिनेट करता है, वाटर सब्सटीट्यूट करता है। एल्कोहल पियोगे तो एलिमिनेट हो जाओगे, मैंने बताया था ऐसे, ठीक है। और वाटर पियोगे तो दूसरे को सब्सटीट्यूट कर सकते हो कंपटीशन से, ठीक है ना। ऐसे याद रखो। इसी बात पे जरा सा पानी पी लो, ठीक है, हाइड्रेटेड हो जाओ। यहाँ पे देखो ये रिएक्शन होती है। अब होगा क्या, क्या करने वाले हम, देखो ऐसे। अगर तुम्हारे पास, इसको मैंने किससे बोला था, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से समझते हैं हम इसको, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, इससे समझ सकते हो तुम E2 को बिल्कुल पूरे अच्छे से। कैसे समझेंगे, देखो कि अगर तुम्हारे पास क्या है CH3, ठीक है, CH, ये H और यहां पे CH2 और ये X, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन को ही E2 एलिमिनेशन भी बोल सकते हो, ठीक है, E2 रिएक्शन बोल सकते हैं अपन, ठीक है। यहां से क्या होगा, जब ये वाला हेलोजन निकलेगा, ठीक है, जैसे ही तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल यहां से कोई आ रहा है, मान लो तुम्हारा कोई भी बेस प्रेजेंट है, ठीक है, तो होता क्या है, ये तुम्हारा कोई बेस है OH, जैसे हमने अल्कोहलिक KOH कर लिया तो वो OH आ गया। तो देखो क्या करता है, ये जो OH आया वो अटैक करेगा इस वाले H पे, ठीक है, एंटी होता है, समझ गए। यहां से निकलेगा उल्टे साइड से, ठीक। क्या होगा, यहां से तुम्हारा निकल जाएगा ये, ठीक है। तो जब यहां से निकल जाएगा क्या बना लेगा, -H2O बाहर, ठीक है। जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा ऐसा, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा इधर, ठीक है। कहां शिफ्ट कर देगा, ये इस वाले पे, ये देखो ये इस वाले पे शिफ्ट कर देगा, यहां पे जाएगा डबल बॉन्ड और हेलोजन भी साथ ही साथ तुम्हारा निकल जाएगा। जब जैसे ही ये इधर आएगा ये यहां से निकल जाएगा, ठीक है। देखो अब अच्छे से लिखते हैं अपन। देखो क्या हुआ, इसने अटैक किया, किसने, इसने, तुम्हारे बेस ने OH इस H पर। जैसे ही ये निकलेगा ये शिफ्ट कर देगा अपना कौन सा बॉन्ड, इधर। जब ये बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हो जाएगी तो ये निकल जाएगा यहां से हेलोजन। तो देखो क्या क्या हुआ, जैसे ही ये आया यहां पे एक वैलेंसी खाली तो बन जाएगा CH3, ठीक है। एक वैलेंसी खाली बचा क्या, सिर्फ CH नीचे वाला, ठीक है। क्या बन जाएगा, यहां पर एक और खाली, जैसे ये वाला खाली हो गया, ये वाला खाली हुआ, ठीक है। तो यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, ये देखो ये आ गया डबल बॉन्ड। और फिर क्या होगा, ये 5 तो बनाएगा नहीं ना बॉन्ड, देखो सुनो, डबल बॉन्ड आ गया इधर 2, ठीक है, 2 इसके पास ऑलरेडी है 4, और ये एक हेलोजन के साथ 5 तो बनाएगा नहीं, इसलिए वो हेलोजन को बाहर बना देगा। और जैसे ही बाहर कर देगा क्या बच जाएगा यहाँ पे CH2, ठीक है। क्या बन जाएगी तुम्हारी अल्कीन, ये बन जाएगी तुम्हारी अल्कीन, ठीक है। अब सर अगर कोई ऐसा कंपाउंड आ गया जिसमें 2 अल्कीन बन सकती है, ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखो क्या होगा तुम्हारा, जैसे कि तुम्हारे पास CH3 है, ठीक है, CH2, यहां पर भी CH2 और यहां पर है तुम्हारा CH3 और यहां पर जुड़ा हुआ है तुम्हारा एक हेलोजन, ठीक है। तो एक H नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ये अल्फा, ये बीटा, तो मतलब ये वाला भी H दे सकता है, ये वाला भी H अपना निकाल सकता है, ठीक है। और हमने बेस दिया, ऊपर से दे रहा हूं मैं बेस इस बार, OH माइनस, तो क्या हो सकता है, OH इसका भी H निकाल सकता है, OH इसका भी H निकाल सकता है। फिर क्या होगा, यहां पर मान लो एक अल्कीन बनी, A अल्कीन बनी, ठीक है, A अल्कीन बनी तुम्हारी, अल्कीन तो बनेगी ना, और एक बनी तुम्हारी B अल्कीन। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ कौन सी वाली ज्यादा होगी, ठीक है। A तुम्हारी क्या है, अगर मान लो ये यहां से निकल रहा है, ठीक है, देखो समझो, अगर क्या हुआ, ये वाला H+ निकला तो बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा, यहां से तुम्हारा हेलोजन निकल जाएगा, ठीक है। तब क्या बनेगा, बॉन्ड इधर बना तो बीच में बन जाएगा, क्या बनेगा, देखो CH3, ठीक है, CH2, H गया, डबल बॉन्ड, H2 नहीं बचा, एक H बचा, ठीक है, यहाँ पे CH, क्योंकि एक हेलोजन बचा, और फिर CH3, तो ये तुम्हारा एक बना। दूसरा क्या बन सकता है, देखो देखो दूसरा क्या बन सकता है, जब ये वाला H दे दे, जब ये वाला H लेके निकल जाए तो क्या होगा, एक H निकलेगा तो बॉन्ड यहां पर ट्रांसफर होगा और ये वाला हेलोजन तुम्हारा निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पे देखो क्या बन जाएगा, CH3, CH2, यहां पर CH, और फिर बनेगा डबल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड CH3। अब ये बताओ अल्कीन कहां पे स्टेबल है, यहां पर या यहां पर। देखो यहां पर है वो टर्मिनल पे जिसके पास सिर्फ 2 अल्फा H है, लेकिन यहां पर है वो एकदम सेंटर पे जिसके पास कितने अल्फा H है, टोटल अल्फा H तुम समझ गए ना, 2 कैसे, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, अल्कीन पर ऐसे बना दूं डब्बा,
मैंने बताया था ऐसे ही देखते थे हम। अल्कीन को मैं ऐसे छुपा लूं तो कितने अल्फा एच इसके पास, एक ये है एक ये है, कितने होगा 6 अल्फा एच। यहां पर देखो जब मैं इसको छुपाऊंगा तो सिर्फ 2 अल्फा एच, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेटजेफ। मतलब अगर तुम्हारी अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो उसको हम सेटजेफ बोलते हैं। एस से सब्स्टिट्यूटेड, एस से सेटजेफ। ठीक है ना, ऐसे याद रखना, एस से सब्स्टिट्यूटेड और एस से सेटजेफ। अल्कीन की बात चल रही है, जो कम सब्स्टिट्यूटेड होगी वो हॉफमैन होगी। तो ये भी बोल सकते हो तुम इसमें कि जो तुम्हारा E2 होती है, इसमें जो मेन होता है, ठीक है, जो मेन प्रोडक्ट होता है वो हमेशा सेटजेफ होता है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। सर इसका ट्रांजिशन स्टेट कैसे बना, तो देख लो एक बार। देखो कैसे बनेगा ट्रांजिशन स्टेट। यहां पे तुम्हारा CH3 है, C यहां पर H, यहां पर H। ठीक है, यहां पर तुम्हारा एक H ये है, H ये है और X ये है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगा, तुम्हारा बेस आ रहा है, बेस आएगा। ट्रांजिशन स्टेट में होता क्या है जरा ये बताओ, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड क्या ब्रेकिंग साथ में होती है। तो देखो ये वाला बॉन्ड बनेगा तभी तो ये लेके जाएगा इसको। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहां पर बनेगा, ये वाला देखो, ये वाला टूट रहा है, ये वाला बन रहा है, और तुम्हारा फिर से ये वाला टूटेगा। समझ पाए हो ना क्या हुआ, जैसे ही ये इसको लेके गया तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो मैंने डॉटेड लाइन से शो किया। उसके बाद जब यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन किसका होगा, जब ये यहां पर ट्रांसफर करेगा तो बॉन्ड बीच में बन जाएगा, तो डॉटेड लाइन। और जैसे ही ये बीच में बनेगा फिर हाइड्रोजन तुम्हारा निकल जाएगा बाहर, तो तुम्हारा ये डॉटेड लाइन। क्या यहां पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड तुम्हारा ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड यहां पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ये वाला बॉन्ड तुम्हारा फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर। ठीक है, ये वाला बॉन्ड भी क्या हो रहा है तुम्हारा, ब्रेक हो रहा है। कौन सा तुम्हारा, C और H का, ये वाला ऊपर का। ठीक है ना, तो फिर यही दे रहा है, तो ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और O और H इनके बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, समझ गए। तो ये वाली स्टेट जब बीच में बनती है तो इसको ही क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इतना समझ गए। और इसमें मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, जैसे तुम्हारा एल्कोहलिक OH, जैसे तुम्हारा ये लिखे एग्जांपल। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन इसके लिए होती है, ये इसको बोलते हैं हम E2 मैकेनिज्म या फिर E2 रिएक्शन। इतना क्लियर है। ठीक है, ये वाला तुम्हारा पूरा हो गया E2 के बारे में। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है, एंटी एलिमिनेशन होती है। अगर H ऊपर से निकल रहा है X नीचे से निकलेगा, अगर X ऊपर से निकल रहा है H नीचे से निकलेगा। ठीक है, एंटी एलिमिनेशन होता है। ठीक है, इतना समझ में, इतना क्लियर हो गया। चलो अब आगे देखो, देखो अब है तुम्हारा E1CB। E1CB में क्या होता है, देखो E1CB। अब तुम बोलोगे CB क्या है सर, तो CB होता है तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस, इसको बोलते हैं CB। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये रिएक्शन क्यों करते हैं हम, जब भी पुअर लीविंग ग्रुप हो, जब भी पुअर लीविंग ग्रुप हो और उसको निकालना हो, तब आती है कौन सी मैकेनिज्म, E1CB। ठीक है, E1CB तब आती है जब तुम्हारा पुअर लीविंग ग्रुप होता है। इतना क्लियर है। ठीक है, चलो तो ये वाली रिएक्शन तब होती है जब पुअर लीविंग ग्रुप, जैसे फ्लोरीन हो गया तुम्हारा। ठीक है, जैसे तुम्हारा फ्लोरीन हो गया, जैसे तुम्हारा कोई भी अमाइन हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी। ठीक है, वैसे हो गया तुम्हारा, तो तब आता तुम्हारा फ्लोरीन की मैकेनिज्म होती है। इसमें क्या बनता है, इसमें तुम्हारा बनता क्या है, कार्बो एनायन। क्या बनता है, कार्बो एनायन। ठीक है, इतना समझ गए, कार्बो एनायन बन रहा है। जैसे ही कार्बो एनायन बात आ गई तो तुम्हें क्या समझ में आ गया, प्राइमरी ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ये जब तुमने अभी लिखा है ना, कौन सा E1 कार्बो कैटायन जब बन रहा है तुम्हारा, तो तब लिख लो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ठीक है, लिख लेना वो। चलो देखो E1CB में क्या होगा, चलो समझ लेते हैं। जैसे ही क्या हुआ, कोई पुअर लीविंग ग्रुप है, जैसे CH, देखो जैसे कि एग्जांपल क्या ले सकते हो उसका, देखो CH, Cl2 और CF3, F निकलेगा क्या तुम्हारा, फ्लोरीन। कंडीशन सुन लो, एक कंडीशन E1CB के लिए कंडीशन क्या है तुम्हारी, कंडीशन है कि 1 अल्फा H, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी देयर। एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, या फिर अल्फा हाइड्रोजन की जगह लिख लो एसिडिक हाइड्रोजन होना ही चाहिए, वरना तुम्हारी
कॉन्जुगेशन रिएक्शन नहीं होगी। जैसे इसके पास क्या है, एक H है, ठीक है। अब ध्यान दो रिएक्शन पर, इस पॉइंट को लिख लेना, मैं हटा रहा हूं। देखो अब क्या होता है, ये जो तुम्हारा अल्फा H है ना, ये जो तुम्हारा अल्फा H है CCl2 है, ठीक है, ये CCl2 है, साथ में ऊपर लिख दिया मैंने H को, इसलिए जगह खाली है, ठीक है। क्या होता है, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है इसको देके जाता है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा, इन दी प्रेजेंस ऑफ क्या होगी, बेस ही होगी ना, ये तो बेस की रिएक्शन प्रेजेंस में ही होगा, ठीक है। जब इसको लेके जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो कार्बो अनायन CCl2 CF, ये F। जैसे ही इसको क्या दिखता है कि यहां पर कार्बो एनायन है, एक फ्लोरीन यहां से निकल जाता है। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि ये कार्बो एनायन कहेगा कि मुझे बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो पहले क्या बनेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज आया इसके ऊपर आ जाएगा बॉन्ड। जब यहां पर बॉन्ड बनेगा एक F निकल जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारी रिएक्शन क्या बन जाएगी, देखो CCl, यहां पर Cl, ठीक है। यहां पर देखो एक कार्बन है, एक फ्लोरीन निकल गया, बॉन्ड बना रहा है ये, तो ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और क्या बनेगा तुम्हारा, एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसे होती तुम्हारी, तो क्या बना, कार्बो अनायन बना, ठीक है, कार्बो एनायन बना, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो, देखो एक एग्जांपल और क्या देख सकते हो, ये देखो ये बेंजीन रिंग है ना, ये रही तुम्हारी बेंजीन की रिंग, इससे जुड़ा हुआ है CH, ये H, यहां पर जुड़ा है तुम्हारा CH, ठीक है, ये F और ये F। अब मैंने बोला है कि चलो कराओ OH की प्रेजेंस में, मतलब बेस तुम्हें दे दिया, बेस की प्रेजेंस में दे दिया, तो क्या करोगे तुम, अब क्या होगा, फिर से तुम्हारा अल्फा निकलेगा, ठीक है। कहां से बनेगा कार्बो एनायन, ये वाले पे बनेगा, ये तुम्हारा निकलेगा। मैंने क्या बोला, तुम्हारा कंडीशन क्या थी हमारी कि एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन, अगर नहीं लिखा हो तो फिर से लिख लो, एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए अल्फा पे, वो भी, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये देके जाएगा इसको, ये इसको देके जाएगा। जैसे ही ये इसको देगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, फ्लोरीन को ये क्या कर देगा, निकाल देगा इधर से, ठीक है, फ्लोरीन को यहां से निकाल देगा। तो क्या बन जाएगा, देखो ये बेंजीन, ठीक है, ये देखो ये तुम्हारा बेंजीन हो गया, यहां पर C, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसा डबल बॉन्ड C, और यहां पे क्या जाएगा, अगर इसको मैं फ्लोरीन कर दूं तो ये तुम्हारा हो जाएगा F, ठीक है, और ये H। अगर पुअर लिविंग ग्रुप है, यहां पे ज्यादातर तुम्हारा F ही होना चाहिए, ठीक है, फ्लोरीन, तो यहां पे क्या जाएगा तुम्हारा F2 हो जाएगा, ये क्लियर है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट, कोई दिक्कत इसमें, और एक H इसके पास ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पे H लगा लो, कोई दिक्कत है नहीं है। देखो यहां पर अगर कार्बो अनायन बन गया तो ये दिख रहा है रेजोनेंस, तो रेजोनेंस उसको स्टेबलाइज कर देगा, हमें पता है, ये बात तो पता है ना, ठीक है। तो यही होती तुम्हारी रिएक्शन, कौन सी, E1CB। यहां पर तुम्हारी कौन सी हो गई, E1 E2 E1CB हो गई। अब हमें देखना है SN1 SN12 प्राइम, ठीक है, और SNGP, ठीक है। तो उसको देखो हमने नॉर्मल रिएक्शन तो देख लिया, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन मान लो। अब अगर तुम्हारे पास अलाइलिक सिस्टम आ जाता है, ठीक है, कौन सा, जैसा कि CH3 हो, सिंगल हो CH, फिर तुम्हारा डबल हो, फिर सिंगल हो, ठीक है, और फिर तुम्हारा नॉर्मल कोई भी चीज प्रेजेंट हो, जैसे Cl, ठीक है। तो ऐसे क्या आ गया, देखो सिंगल डबल सिंगल, और फिर तुम्हारी कोई भी चीज प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मैं इन दी प्रेजेंस ऑफ H2O कर रहा हूं, H2O क्या करता है, SN1 करता है, वो अभी बता दूंगा मैं कैसे, ठीक है। देखो जैसे ही ये करेगा, ये निकल जाएगा बाहर, SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटन बनता है, तो यहां पर भी बनेगा, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये देखो H3 सिंगल CH डबल CH और ये CH2 प्लस बन जाएगा ऐसा, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा CH2 प्लस यहां पर कार्बोकेटायन बन जाता है, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर होता है, रेजोनेंस कर देता है, ठीक है। देखो तुम्हारा क्या, डबल सिंगल प्लस, ठीक है। तो क्या करता है, ये रेजोनेंस कर देता है, क्या बनाएगा, CH3 सिंगल CH सिंगल CH, और यहां पर क्या बन जाएगा तुम्हारा, डबल बॉन्ड CH2। तो देखो जब बॉन्ड यहां पर ट्रांसफर हो गया, इसका बॉन्ड ट्रांसफर करा है, तो यहां पे आ जाएगा प्लस चार्ज, तो ये आ जाएगा प्लस। उसके बाद तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आए, न्यूक्लियोफाइल H2O, क्या आएगा, OH आएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH, यहां पे OH, ठीक है, यह बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। जब देखो चेंज क्या है सर, अलग क्या है इसमें, देखो सीधे हम लगा देते थे यहां पर, जैसे ही तुम्हारा कार्बोकेटायन बन गया, जैसे ही तुम्हारा क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया, तो हम सीधे लगा देते थे OH, याद आ रहा है, जैसे ही तुम सीधे ही OH लगा दिए देते थे, हम रीअरेंज नहीं करते थे। जब रीअरेंज करके तुम उस पे OH लगाओ, ठीक है, उस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओ, तब तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, SN1 प्राइम, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और देखो कि मैं क्या करूं, यहां पे देखो CH2 लूं, डबल लूं CH, यहां पर मैं क्या करूं, सिंगल लूं Cl, ऐसे, ठीक है। यहां पर एक और होगा, देखो ये क्या होगा, CH2 और ये Cl,
ठीक है। अगर मैं ऐसे लेता हूं तो देखो, अगर मैं ऐसे नॉर्मल कराऊं H2O, ठीक है, SN1 करा रहा हूं मैं, H2O अगर मैं नॉर्मल कराऊं तो क्या होगा, यहां से निकल जाएगा तुम्हारा, यहां पे सीधे तुम क्या जोड़ दोगे, सीधे सीधे जोड़ दोगे, रिएक्शन जाएगा तुम्हारा CH2 डबल CH सिंगल CH2 और यहां पे जड़ जाएगा तुम्हारा OH। यही होगा नॉर्मल, नॉर्मल SN1 यही होती है, जहां से निकला वहीं पे जोड़ दो। ठीक है, तुम्हारा अपन ने दो तरीके से देखा, रिटेंशन और तुम्हारा क्या देखा था, इन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पर उल्टे साइड से तो आएगा नहीं ना, यहाँ से यहीं से जुड़ जाएगा वो। ठीक है, तो सीधा सीधा ऐसा जुड़ गया। ठीक है, इतना समझ गए। अब लेकिन जो तुम्हारा कार्बोकैटायन बनता है, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा कार्बोकैटायन बनता है यहाँ पर, अब वो क्या हो, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाए, रीअरेंजमेंट हो जाए कार्बोकैटायन की, तो प्लस चार्ज किस पे जाएगा तुम्हारा, देखो जब ये इधर आएगा तो यहाँ पे जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, देखो कैसे, ऐसे आ जाएगा, देखो ये जब यहाँ पर जैसे ही ये निकलेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर ट्रांसफर करेगा। डॉटेड में नहीं बनाते हैं बॉन्ड ट्रांसफर, सीधे सॉलिड एरो में बताते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसमें अभी बता रहा हूँ। तो क्या जाएगा, CH2, ये पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ से तो बॉन्ड हट गया। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर जाके तुम इस पे क्या कराओ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओ, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे डायरेक्ट बन जाएगा OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये मेजर प्रोडक्ट तुम्हारा होता कौन सा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट होता है तुम्हारा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये तुम्हारा होता है माइनर प्रोडक्ट, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, ये होता है तुम्हारा मेजर, वो होता है तुम्हारा माइनर। तो ऐसी जब भी रिएक्शन मिल जाए तुम्हें रीअरेंज कार्बोकैटायन के बाद अगर तुम न्यूक्लियोफाइल जोड़ते हो तो वो तुम्हारा क्या होता है, वो होता है तुम्हारा SN1 प्राइम। SN2 प्राइम में क्या होगा, चलो वो देख लेते हैं। SN2 प्राइम में क्या होता है, SN2 प्राइम में लेस हिंडर्ड कार्बन पे देखते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि तुम्हारा क्या है, वही देख लो, CH2 डबल, सब एलाइलिक सिस्टम की बात हो रही है, CH2 डबल CH सिंगल CH2 और फिर Cl, ऐसे तुम्हारा प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं तुमसे बोलता हूं, फिर तुम्हारा SN2 में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना। ठीक है, SN2 में हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या फिर तुम अगर याद रखना चाहो SN2 को तो समझ जाना, किसी भी अगर मेटल से OH जुड़ा हुआ है या फिर मेटल वाला एसिड है, जैसे NaNH2 सोडियम, NaOH KOH, समझ रहे हो, तो ऐसे अगर जब भी तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तब तुम डायरेक्ट SN2 ही करोगे। ठीक है, तुम्हारे वहां पर टेबल बनी हुई है, तुम NCERT में उसको देखोगे, समझ में आ जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, चलो देख लेते हैं, अभी मैं बता भी दूंगा कौन कौन से। ठीक, तो क्या होगा, SN2 में होता क्या है, जहां से निकल रहा है वहीं पे जुड़ जाता है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। वहां पे क्या होता है, टोटल SN2 में टोटल इन्वर्जन होता है। देखो अब यहां पर हो क्या, जहां पर अगर मैं डायरेक्ट जोड़ दूं ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और ये OH, ठीक है, तो ये नॉर्मल SN2 है। लेकिन ये तुम्हारा ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये क्या है तुम्हारा, मोर हिंडर्ड मतलब कि देखो घिरा हुआ है, ये Cl, ये तुम्हारा CH बहुत ज्यादा घिरा हुआ है। लेकिन अगर क्या हो, जो OH माइनस आए वो लेस हिंडर्ड पर अटैक करे, तो क्या होगा, देखो जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा क्या बन जाएगा, OH CH, एक बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो है CH2, देखो आप कितने बॉन्ड हो जाएंगे इसके पास, अगर ये वाला बॉन्ड भी मैं काउंट करूं, और जो तुम्हारा पीछे से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, किस पे आ रहा है, वो लेस हिंडर्ड पर। ये तुम्हारा क्या है, लेस हिंडर्ड। जिनको हिंडर्ड का मतलब नहीं पता, मतलब कि देखो जो घेराव है, ठीक है, यहां पर बल्कि ग्रुप कम हो वो लेस हिंडर्ड। देखो यहां पर अगर मैं CH2 की बात करूं, ये भी Cl भी बहुत बड़ा है और CH भी तो क्या है तुम्हारा यहां पे प्रेजेंट है। ठीक, लेकिन मैं अगर सिर्फ यहां के बात करूं तो CH2 के पास सिर्फ CH है, आजू बाजू कुछ नहीं है, तो ये तुम्हारा क्या है, लेस हिंडर्ड है। मतलब कि घेराव कम हो तो लेस हिंडर्ड, और अगर तुम ज्यादा घेरे गए हो तो वो तुम्हारा मोर हिंडर्ड। ठीक है, तो क्या हो, OH यहां पर आए, तो अब देखो कितने बॉन्ड होगा, 1 2 3 और ये 4 5 हो गए बॉन्ड। तो ये बॉन्ड यहां पर ट्रांसफर करेगा, Cl को यहां से निकाल देगा, समझ गए। तो क्या बन जाएगा, यहां पे देखो सिंगल बॉन्ड, ठीक, बॉन्ड यहां पर ट्रांसफर हो गया, CH डबल बॉन्ड और फिर CH2, खत्म, ये वाला बॉन्ड तो तुम्हारा निकल गया, समझ गए ना। देखो क्या हुआ, लेस हिंडर्ड पे जाना है, लेस हिंडर्ड तुम्हारा ये वाला कार्बन, अलाइलिक सिस्टम है, मतलब तुम्हारा रेजोनेंस मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, देखो जैसे ही मैं OH पे गया, OH बना दिया, लेकिन यहाँ पे हो गए थे 5 बॉन्ड, कहाँ पे, देखो अलग से लिख ले रहा हूं मैं, ये वाला लिख लिया तुमने, देखो क्या हुआ, इसके पास हो गए कितने बॉन्ड, 5 बॉन्ड, समझ जाओ। जैसे ही 5 बॉन्ड हो गए, पहली चीज तो क्या हुआ, यहां से दूसरी चीज क्या हुआ,
यहां से तुम्हारा क्या हो गया, बॉन्ड का ट्रांसफर हो गया भाई, बॉन्ड हो गया ट्रांसफर। दूसरा, तीसरे में क्या हुआ, तीसरे में ये हुआ जैसे ही बॉन्ड ट्रांसफर हो गया तो इसके पास 5 कार्बन हो गए, 5 क्या होगा तुम्हारी वैलेंसी हो गई, तो क्या करेगा ये क्लोरीन को निकाल देगा बाहर, तो थर्ड में क्या हो गया, क्लोरीन, क्लोरीन तुम्हारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब इसको एलिमिनेशन से मत कंपेयर करने लगना, देखो जब ये जोड़ टूट रहा है तब OH जोड़ रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन हुई ना, एक के जाने से दूसरा आ रहा है, समझ है, तो अब सब्स्टिट्यूशन हो गई। तो ऐसी रिएक्शन को तुम क्या बोलते हो, SN2 प्राइम, क्या बोलते हैं इसको, SN2 प्राइम, SN2 प्राइम, क्लियर है, इसको बोलते हैं SN2 प्राइम। और वो पहली वाली तो कौन सी थी, SN1 प्राइम। अब एक होती है SNGP, वो क्या होता है वो देखो, देखो अब तुम्हारा SNGP क्या है, SNGP मतलब क्या, तुम्हारा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है। नेबरिंग ग्रुप नाम से समझ में क्या आ रहा है कि जो तुम्हारे बगल में जो ग्रुप प्रेजेंट है ना वो भी पार्टिसिपेट करने लगे। पहली कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि तुम्हारा जो ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप कौन सा, हेटेरो, अगर कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट, कहां पर प्रेजेंट है तुम्हारा, सेकंड पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर, तब तुम्हारी रिएक्शन कौन सी होती है, SNGP होती है, ठीक है। देखो यहां पर सेकंड पोजीशन पर ये प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक, तो कौन कौन से हो सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, जिस जिसके पास लोन पेयर हैं उनकी बात चल रही है, मतलब पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर लोन पेयर की बात आ रही है तो पाई इलेक्ट्रॉन की भी बात कर लेते हैं। अगर पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तुम्हारे, पाई इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हारे प्रेजेंट हैं किस पे, 3, 5, 6 पर, थर्ड पोजीशन पर, फिफ्थ पोजीशन पर और सिक्स्थ पोजीशन पर, ठीक है, क्या है, अगर तुम्हारा पाई इलेक्ट्रॉन है तब भी तुम्हारा क्या होगा, SNGP हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले, देखो ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है तुम्हारा, देखो यहाँ पे CH3 CH2 CH2, ठीक है, यहां पर एक तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, हेटेरो एटम, ठीक है, किसके रिस्पेक्टिव में, CH2 इसके रिस्पेक्टिव में, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। सेकंड पोजीशन पर एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है, तो होता क्या है, इसके पास होते हैं लोन पेयर, होते हैं लोन पेयर, होते हैं ना सल्फर के पास। जैसे ही इसके पास लोन पेयर होते हैं तो ये अटैक करते हैं क्या, ये इसको इस पे अटैक करते हैं, Cl को निकाल देते हैं बाहर, Cl को बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगी रिंग तुम्हारी, CH3 CH2 CH2, रिंग कैसी बन जाएगी, ये देखो, इस सल्फर से 2 CH2 जुड़ जाएंगे, CH2 और ये CH2, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, तो बन जाएगी तुम्हारी रिंग। कौन सी रिंग बन गई, ये रिंग बन गई, ठीक है। अब इस रिंग को तोड़ने का काम तुम्हारा H2O करता है, ठीक है, तो SNGP में H2O का काम आता है रिंग को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो अब वो यहां से तोड़े या वो यहां से तोड़े, बात एक ही है, ठीक है। तो क्या जुड़ जाएगा, उसका न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH-, तो बस जोड़ देना OH-, क्या जुड़ जाएगा, अगर मैं यहां से जोड़ूं तो क्या बन जाएगा, S के ऊपर बन जाएगा तुम्हारा CH3 और बाकी तुम्हारा CH3 इधर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, समझ में आ गया इतना। एक एग्जांपल और देखो, चलो एक तुमसे रिएक्शन पूछता हूं, कैसी वाली, देखो यहां पर एक हैलोजन प्रेजेंट है, ठीक है, CH2 यहां पे ट्वाइस CH2 और ये हैलोजन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन तुम्हें करानी है किसके साथ, CH3NH2 के साथ, चलो कराओ, क्या होगा इसका प्रोडक्ट बताओ, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्या लास्ट में एकदम, चलो बताओ इसका क्या बनने वाला है, करा, ठीक है। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे तुमको करना क्या है, एक हैलोजन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, देखो यहां पे X, ठीक है, CH2 ओपन करके लिख रहा हूं, CH2 यहां पर एक हैलोजन गया, क्या जुड़ जाएगा इसका, एक हाइड्रोजन के साथ जाएगा, उसका क्या बन जाएगा, देखो नाइट्रोजन से जाएगा तो NH, ठीक है, CH3 ये बन गया। इसके बाद फर्दर रिएक्शन होगी, अब बताओ यहां पर तुम्हारा कौन सा प्रोसेस लगने वाला है, SN1 SN2 SNGP E1 E2 या फिर E1 CB, बताओ कौन सा लगेगा। देखो अगर मैं तुमसे बोलता हूं विथ रिस्पेक्ट टू, जरा काउंटिंग करके दिखाओ कहां से करोगे, सबसे पहले काउंटिंग का ही खेल है, यहां से होगा 1 तो यहां पे खत्म हो जाएगी चेन, तो तुम्हें काउंटिंग कहां से करनी पड़ेगी, देखो 1 2 3 4, चौथे पे वो है, ठीक है, चौथे पे वो है, तो यहां पे देखो ये इसकी चेन नहीं होगी, ये 3 की चेन होगी, ठीक है। क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और एक और जुड़ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बताओ अब इसके बाद तुम्हारी रिएक्शन कौन सी होने वाली, जरा बताओगे,
ठीक, देखो यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है, कितने की चेन बन सकती है? अब ये जो n है ये इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये अटैक किस पे करेगा, ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर, ठीक है, ये वाला Cl तुम्हारा हेलोजन निकल जाएगा, हेलोजन बाहर, हेलोजन निकल जाएगा बाहर, तो चेन कैसी बन जाएगी, देखो 1 2 3 4 5 की चेन बन जाएगी ऐसे, ये तुम्हारा चेन बन जाएगा ऐसा, ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 ये वाला। अगर सबका ऐसा बना है तो आंसर सही है, ठीक है। देखो हुआ क्या, यहां पर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो गया, कैसे तुम्हारा ये देखो हेटेरो एटम इधर प्रेजेंट था, जरूरी नहीं सेकंड पे, ठीक है, 1 2 3 4 विद रिस्पेक्ट टू दिस 4 पे ही है, विद रिस्पेक्ट टू दिस 4 पे ही है ना, ठीक है। देखो अगर तुम्हारे यहां पे प्रेजेंट है, ये लोन पेयर अटैक करेगा किस पे, सीधे इस पे, और फिर क्या होगा, Cl निकल जाएगा बाहर जैसे ही चेन बनेगी, क्योंकि इसके पास 5 हो गए तो ये निकल जाएगा बाहर, जैसे ही निकलेगा तुम्हारा ये बन जाएगा, समझ गए। तो इसको कहते हो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। इतना क्लियर है, इतना समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर का खेल है, लोन पेयर का खेल है पूरा, ठीक है, हेटेरो एटम का खेल है, और तुम्हारे अगर डबल बॉन्ड है तो उनका भी खेल है, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम्हारे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यही तो है, सीधा सीधा पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब यही तो है ना, ठीक है। लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं, डबल होता है ना तुम्हारे पास, डबल पेयर होता है उसका, ठीक है। अगर ये शेयर करे तो क्या बनता है, एक बॉन्ड ही बनता है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये होता तुम्हारा किसके बारे में, SNGP के बारे में। देखो अब देखना कौन कब, मतलब अब खत्म है तुम्हारा ये वाला, अपन ने टॉपिक देख लिया ना, इतना ही करना था हमें। अब देखो कौन सी कब होगी मगर बस, ठीक है। एक SN1, ठीक है, SN1 कब होगी भाई, जब तुम्हारा वीक वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे जब तुम्हारे, ठीक है। H2O NH3, जैसे तुम्हारा RNH2, जैसे तुम्हारा R2NH, या फिर तुम्हारा क्या हो सकता है भाई, तुम्हारा नॉर्मल, ठीक है। तो इसको बढ़ाते जाओ, डिग्री बढ़ाते जाओ, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें एक बार थोड़ा सा देख लो, क्या बनेगा तुम्हारा यहाँ पे, कार्बो कैटायन, कार्बो कैटायन, बस इतना ही लिखूंगा मैं, कार्बो कैटायन, ठीक है, प्लस से लिखूंगा मैं, है ना। SN2 कब होगी तुम्हारा, जब तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, लिख लो यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। इसमें क्या होगा, जब तुम्हारा वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। डिग्री क्या होगी इसमें, जरा जल्दी से बताओ, 3 2 1, ठीक है। यहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जैसे तुम्हारा क्या हो सकता है, देखो कैसे बता रहा हूं, जब भी मेटल से जुड़ा हो कोई भी चीज, ठीक है, मेटल से जुड़ा हो नेगेटिव पार्ट, लगा देना कौन सा, SN2, जैसे ज्यादातर वैसे ही होता है, जैसे KNO2, K प्लस NO2 माइनस, ठीक है। जैसे तुम्हारा AgNO2, सिंपल से, फिर से तुम्हारा मेटल आ गया, ठीक है। जैसे तुम्हारा NaNH2, फिर से तुम्हारा ये आ गया। क्या हो सकता है तुम्हारा, NaOH, KOH हो सकता है ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या क्या हो सकता है तुम्हारा, भाई अल्कोहल वगैरह, ठीक है, अल्कोहल इसमें आएगा, ठीक है। कैसे, देखो जहां पे ये होगा KNO2 हो गया तुम्हारा, ये वाला सब हो गया, ठीक है। जैसे और क्या हो सकता है, KCN, NaCN, ये हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। क्या है, सब चीज किससे जुड़ी हुई है, मेटल से जुड़ी हुई है। जैसे तुम्हारा कोई भी RX, ठीक है, RM, मतलब ऐसे लिख सकते हो इसको, देखो जैसे तुम्हारा क्या लिख सकते हो तुम इसको, R और फिर M, कोई भी मेटल जुड़ा हो, मेटल जुड़ा हो, ठीक है, तो R प्लस हो जाएगा, तुम R नेगेटिव हो जाएगा, M प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलो और क्या हो सकता है तुम्हारा, जैसे NaOR, जैसे तुम्हारा क्या हो सकता है, NaOR, ऐसे प्रेजेंट हो, ठीक है। और एक और देख लो तुम्हारा CH3COOAg, मेटल ही जुड़ा है ना, ये माइनस ये प्लस, तो जहां पे तुम्हें मेटल से जुड़ा चीज दिख जाए, SN2 होगी। कहां पे होगी, SN2, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। यहां पे क्या बनता है तुम्हारा, ट्रांजिशन स्टेट, तुम्हारा कौन सी बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ऐसी बनता है, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट तो बनती है, इसका ऑर्डर क्या होता है, 1 2 3 ऐसे, ठीक है। SN1 प्राइम SN2 प्राइम कब होती है, जरा बताओ, एलाइलिक सिस्टम आएगा, क्या होगी हमारी, SN प्राइम, SN1 प्राइम, SN2 प्राइम, ये होगी तुम्हारी, ठीक है। इसमें क्या होगा तुम्हारा, पहले तुम्हारा रेजोनेंस होगा, फिर जुड़ेगा, कार्बोकैटायन बढ़ेगा, ठीक है, रेजोनेंस के बाद जुड़ेगा, रेजोनेंस के बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा जुड़ जाएगा कौन सा, न्यूक्लियोफाइल। यहां पे क्या होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, फिर रेजोनेंस से वो निकाल लेगा, पहले क्या जुड़ेगा तुम्हारा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, फिर करेगा रेजोनेंस, और फिर वो क्या करेगा, रेजोनेंस करते ही वो निकाल देगा तुम्हारा क्या, हैलाइड को, यही पढ़ा है हमने, हैलाइड को क्या कर देगा वो, एलिमिनेट,
ठीक है, ये सब चीजें होती हैं, ये सब तुमने इसमें देखा। अब आखिरी बचा तुम्हारा E1, E1 देख लो। E1 कब होगी? E1 कब होती जरा बताओ। E1 जैसे तुम्हारा डिहाइड्रेशन होता है, मतलब तुम्हारा प्रोटोनेशन होना रहेगा उसमें, इसमें भी क्या बनेगा तुम्हारा कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, लेकिन यहां पे एक्वस मीडियम यूज होता है, ठीक है। SN1 SN2 का याद रखना सॉल्वेंट भैया। SN1 में क्या होता है तुम्हारा पोलर, क्योंकि तोड़ना रहता है। SN2 में क्या होता है एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, वहां पे पोलर प्रोटिक, याद रखना इसको बात ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है कार्बोकैटायन, एक होती है तुम्हारी E2, वहां पे क्या बनता है तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट, और एक होती है E1CB। E1CB में क्या होता है तुम्हारा कार्बो एनायन। ये किस चीज के लिए होती है? पुअर लीविंग ग्रुप, पुअर लीविंग ग्रुप के लिए होती है ये किस चीज के लिए होती है जरा बताओ। इसमें हमने किससे पढ़ा था? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इससे पढ़ा था हमने, ठीक है। इसको किससे पढ़ा था हमने? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें जरूरत किसकी पड़ती है? स्ट्रॉन्ग बेस की, जैसे एल्कोहलिक KOH, सोडामाइड, फिर तुम्हारा ब्यूटेल वाला भी लिख लेना। ये पुअर लिविंग ग्रुप क्या होता है तुम्हारा? फ्लोरीन, ठीक है, तुम्हारा क्या होता है? फ्लोरीन होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है? कार्बोकैटायन है तो स्टेबिलिटी पता है 3 2 1, यहां पे क्या बना है कार्बोनाइन तो 1 2 3, ठीक है ना। ये सब होता है तुम्हारा इस सब चीजों के लिए। इतना क्लियर है? बाकी हो गया तुम्हारा, देखो तो यही था तुम्हारा किसके बारे में, कौन कब कहां पे लगेगा, ठीक है। तो याद रखना तुम्हारा जब भी मेटल दिख जाए लगा देना वैसे, ठीक है। अब तुम्हें केमिकल प्रॉपर्टी में मैं बताऊंगा कि जो मेटल है ना तुम्हारा, जैसे अपन ने अभी देखा था AgCN, वो 2 तरीके से रिएक्ट करता है, वो अपन देखेंगे किसमें तुम्हारा आने वाली वीडियो में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? तो यहां तक का तुम्हारा इतना पूरा फिनिश। तो देखो ये सब मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया था क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्कीन। अगर जब तुम्हें ये समझ में आ गया होगा तो हम खट करने वाले हैं तुम्हारे कौन सा तुम्हारा जब आएगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्कीन, ठीक है, उसमें हम समझने वाले हैं। अभी मैंने ArSN1 ArSN2 नहीं बताया क्योंकि मैं वो केमिकल प्रॉपर्टी में ऑफ हेलोअरीन्स में बताऊंगा, ठीक है। अगली वाली वीडियोस में हम देखेंगे तुम्हारे की फिजिकल प्रॉपर्टी तक हम कवर करने वाले हैं, ठीक है, कोशिश वहीं तक करेंगे। लेकिन यहां तक मैंने तुम्हें पूरा बता दिया, SN1 SN2 SN1 प्राइम SN12 SN2 प्राइम, ठीक है, E1 E2 और E1CB, ये सब अपन ने पूरा कवर कर लिया। ये भी बता दिया कि कौन सा कब लगेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। और अगर तुम्हें आएगा अपन प्रैक्टिस में देख लेंगे SN1 प्राइम कब होता है, SN2 प्राइम कब होता है, ठीक है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। तो चलो यहाँ पे तक तो तुम्हारा फिनिश हो गया। अब मैं स्टार्ट करूंगा अगली वाली वीडियो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअल्कीन से, किसमें हम डायरेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं पहले ही बोलूंगा ये वाली वीडियो जरूर देख लेना तुम लोग, ठीक है। अगर नहीं अभी तक यहीं पे सीधे यहीं पे आ गए हो, ठीक है, तो आगे से देखना। चलो ठीक है, अब तो मैं अगली वाली वीडियो में मिलूंगा, और मैं मिलूंगा वहाँ लर्न वहाँ फ्री है पर बेस्ट जहाँ।